जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है लॉगरिथम, तो इसकी जो एक्सरसाइज है 2.4 आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर देखें तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो नंबर ऑफ द क्वेश्चन है वो 1 से लेके ऑनवर्ड 8 तक क्वेश्चन है। तो हम अपनी इस आज वाली वीडियो में इन तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है कि विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर एवेलुएट द फॉलोइंग। मींस का आपने कैलकुलेटर को यूज नहीं करना, विदाउट द कैलकुलेटर आपने क्या करना है, एवेलुएट द फॉलोइंग। मींस जितने भी दर्ज झैल नंबर है इन सब को मुझे एवेलुएट करना है, लेकिन कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो हमारे पास ये लॉग इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे लॉग इस्तेमाल हो रहा है, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी लॉग इस्तेमाल हो रहा है, 3 में भी लॉग इस्तेमाल हो रहा है। मींस के इन तमाम क्वेश्चन में लॉग इस्तेमाल हो रहे हैं और मुझे इन सब को एवेलुएट करना है, लेकिन कैलकुलेटर के इस्तेमाल किए बगैर मुझे इनको एवेलुएट करना। अगर मुझे इनको कैलकुलेटर के बगैर इसको मुझे सॉल्व करना है तो उसका क्राइटेरिया ये है कि हम जो लॉगरिथम के कुछ लॉज हैं उनको यूज करेंगे और उनको यूज करते हुए इन क्वेश्चन को सिंपलीफाई करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ लॉगरिथम के जो लॉज हैं वो दे लेता हूं कि वो कौन कौन से हैं। अगर देखा जाए तो हमारे पास जो लॉगरिथम के जो लॉज हैं वो टोटल 4 है। तो उनमें सबसे जो पहला लॉ है उससे कहा जाता है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में क्या है कि लेट्स सपोज कर ले हमारे पास दो नंबर हैं, एक को हमने कह दिया x और दूसरे को कह दिया हमने y, और इस पे हम लॉ को अप्लाई करते हैं। मींस के x और y दो नंबर ये आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में है और मैं इस पे लॉग अप्लाई कर देता हूँ। जैसे मैं लॉग अप्लाई करता हूँ इसकी कोई ना कोई बेस कंसीडर कर लेता हूँ। लेट्स सपोज कर लेता हूँ इसकी जो बेस है वो मेरे पास है b, और जैसे ये लॉग जिसकी बेस b है इस x और y पे अप्लाई होगा तो क्या करेगा, ये लॉग x पे अलग से अप्लाई होगा और ये लॉग y पे अलग से अप्लाई होगा, और उनकी जो बेस b है वो वैसे की वैसे रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगा। तो अगर ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके दरमियान प्लस का साइन आएगा। ये हमारे पास लॉगरिथम का पहला लॉ है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। सेकंड हमारे पास क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ में क्या है कि लेट्स सपोज कर लो हमारे पास एक x है और एक ये y है, ये दोनों क्वोशंट की फॉर्म में, मींस के दोनों डिवाइड हो रहे हैं और मैं इन पे लॉग अप्लाई करता हूं, और जो लॉग अप्लाई करता हूं उसकी बेस कंसीडर कर लेते हैं b। तो जैसे लॉग इस क्वोशंट पे अप्लाई होगा तो लॉग क्या करेगा, x पे अलग से अप्लाई होगा, लॉग y पे अलग से अप्लाई होगा, और बेस जो b है वो दोनों पे बेस सेम रहेगी। अगर तो ये क्वोशंट की फॉर्म में मींस के आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो इन दोनों लॉग के दरमियान माइनस का साइन आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पावर लॉ, जो कि तीसरा लॉ है इस लॉगरिथम का। पावर लॉ में ये है कि लेट्स सपोज कर ले कि हमारे पास एक नंबर है x जिसकी पावर हम कंसीडर कर रहे हैं n, और इस पे हम लॉग को अप्लाई करते हैं, और जो लॉग अप्लाई कर रहे हैं उसकी कंसीडर कर रहे हैं बेस b है। तो पावर लॉ में क्या होगा कि जो लॉग जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा होगा और उसकी जो पावर है, पावर लॉ के मुताबिक लॉगरिथम के वो जो पावर है हमारे पास शुरू में आ जाएगी, और बाकी जो लॉग x और बेस b है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। और इसी लॉगरिथम का जो हमारे पास आखिरी लॉ है जिसका नाम है चेंज ऑफ बेस लॉ, मींस के हमने जो बेस है उसको चेंज करना है। तो ये देख लेते हैं। तो इसके लिए कंसीडर करना है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है x और मैं इस पे लॉग अप्लाई करता हूं, और जो लॉग अप्लाई कर रहा हूं उसकी बेस b है। तो मैं क्या करूंगा, चेंज बेस लॉ में ये जो x है इस पे लॉग अलग से अप्लाई करूंगा, नीचे जो मेरे पास बेस b है इस पे मैं लॉग अलग से अप्लाई करूंगा। तो मैंने बेस चेंज करनी है, तो इन दोनों में जो बेस है वो मैं चेंज करूंगा, मीन जिस बेस में मुझे इनको कन्वर्ट करना है वो दोनों की दोनों बेस यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। लेट्स सपोज मुझे इस बेस को चेंज करना a में, तो यहाँ भी a बेस आएगी और यहाँ भी a बेस आएगी। ये हमारे पास इसका चौथा लॉ है लॉगरिथम का। इस तरह मेरे पास ये जो टोटल 4 लॉज हैं लॉगरिथम के, इन चारों को मैं यूज करते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो इस मेथड को कहते हैं विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अगर देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो है लॉग 18 और जिसकी बेस हमारे पास 2 है, और साथ में लिखा है माइनस लॉग 9 और बेस यहाँ पे 2 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप देखो तो ये मेरे पास जो क्वेश्चन है ये जो लॉगरिथम के मुताबिक मेरे पास ये बेसिकली क्वोशंट लॉ के मुताबिक है, मींस कि इन दोनों में मेरे पास इसकी जो बेस है वो सेम है। देखें यहाँ पे बेस 2 है और यहाँ पे बेस 2 है, और यहाँ पे मेरे पास एक नंबर 18 यूज हो रहा है और एक नंबर 9 यूज हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल हमारे पास इस क्वोशंट लॉ के इस फॉर्म की तरह है, मींस के मेरे पास ये जो क्वोशंट लॉ की ये वाली फॉर्म है और मुझे ये वाली फॉर्म इसकी बनानी है। तो ये वाली फॉर्म बनाने का तरीका सिंपल है कि इन दोनों नंबरों को डिवाइड करो और साथ में लॉग अप्लाई कर दो। तो यही मेथड मैं यहाँ पे यूज करने लगा हूँ। तो कैसे यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल का साइन लगाऊंगा। तो देखा जाए तो लॉग दो नंबरों पे अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट 18 पे अप्लाई हो रहा है, सेकंड ये लॉग 9 पे अप्लाई हो रहा है, और इनके दरमियान माइनस का साइन है। जब मैं इनको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करूंगा क्वोशंट लॉ के मुताबिक तो मेरे पास जो पहला जो नंबर है 18 है वो लगाऊंगा, और बटे के नीचे मेरे पास जो दूसरा नंबर है जो 9 उसको मैं रिप्लेस करूंगा, और साथ में ब्रैकेट का साइन लगाऊंगा। मेरे पास जो बेस दोनों में 2 यूज हो रही है तो वही बेस मैं यहाँ पे यूज करूंगा। देन मैं लॉग बेस 2 एज इट इज लिखूंगा, और ये 18 को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 2। अब यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह की शेप में कन्वर्ट हो गया कि हमारे पास लेट्स सपोज कर लो एक लॉग है जो कि किसी ए नंबर पे अप्लाई हो रहा है, और जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा है वही सेम मेरे पास लॉग की बेस है। मींस कि अगर लॉग किसी नंबर पे अप्लाई हो और वही नंबर हमारे पास बेस में हो तब हम कहेंगे इसकी जो वैल्यू हमारे पास है 1 के इक्विवेलेंट है।
तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास यही सीन है कि log 2 पे अप्लाई हो रहा है और 2 ही हमारी बेस में है, तो लिहाजा इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 1 के इक्विवेलेंट होगी। इस तरह मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो आंसर आ रहा है 1, और ये मेरे पास इसी का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है log 64 और जिसकी बेस 2 है प्लस log 2 और बेस मेरे पास 2 है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास यहाँ पे जो log जो शो हो रहा है यहाँ पे वो ये है कि log 2 और बेस ए मीन्स के log ए, और वही मेरे पास अगर बेस में तो देन हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में कहा था ये हमारे पास 1 के इक्विवेलेंट है, ये तो मेरे पास इक्विवेलेंट हो रहा है 1 के। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ मेरे पास 64 है तो 64 का मैं एलसीएम लेता हूँ। लेट्स सपोज कर लो ये मेरे पास 64 है, इसका मैं एलसीएम है तो मैं इसे 2 पे डिवाइड करता हूँ। जैसे मैं इसको 2 पे डिवाइड करूँ 2 3 द 6 और 2 2 द 4, अगेन 2 1 द 2 और 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 2 और 2 1 द 2। तो काउंट करें 1 2 3 4 5 एंड 6, मीन्स कि मेरे पास यहाँ पे जो 2 है वो 2 की पावर 6 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा log बेस 2 और 2 की पावर 6 जमा ये log 2 बेस 2 है, मीन्स कि यहाँ पे मेरे पास बेस और ये वाला नंबर सेम है, तो लिहाजा ये वैल्यू मेरे पास 1 की इक्विवेलेंट होगी। यहाँ पे मेरे पास अगर देखें तो 2 की पावर 6 है, तो हमने पढ़ा है कि पावर लॉ में अगर लॉ किसी ऐसे नंबर पे अप्लाई हो और उसकी जो पावर है वो हमारे पास n हो, तो जैसे लॉग इस पे अप्लाई होगा ये मेरे पास जो पावर है n वो शुरू में आ जाएगी और बाकी नंबर वैसे का वैसे लिखा जाएगा लॉग की फॉर्म में। तो यहाँ पे मेरे पास जो पावर है वो 6 है, अगर पावर मेरे पास 6 है तो लॉग में जो पावर है हमारे पास शुरू में आएगी और बाकी जो log 2 और नीचे जो बेस 2 है इसको हम एज इट इज लिखेंगे और +1 भी एज इट इज। नेक्स्ट अगेन 6 एज इट इज, यहाँ अगेन मेरे पास log 2 बेस 2 मीन्स के दोनों वैल्यू सेम और इन पे log अप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा ये मेरे पास 1 के इक्विवेलेंट होगा। तो इस 1 को मैं एज इट इज लिखूंगा। तो यहाँ पे जब 6 इस 1 से मल्टीपल होगा तो मेरे पास 6 आएगा और ये +1 एज इट इज और 6 + 1 = 7। तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है जो कि 1/3 log बेस 3 और 8 माइनस log 18 और बेस हमारे पास यहाँ पे है 3। अगर यहाँ पे देखें तो मेरे पास log से पहले 1/3 है, तो फिर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा पावर लॉ। पावर लॉ क्या है मेरे पास? पावर लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी भी ऐसे नंबर पे log अप्लाई करो उसकी कुछ ना कुछ पावर हो तो वो पावर हमारे पास शुरू में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मेरे पास पावर n थी जो कि शुरू में आ चुकी है, तो लिहाजा मैं इस अपने पावर लॉ को यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो हमारे पास यहाँ पे शुरू में 1/3 है, तो 1/3 ये मेरे पास 8 की पावर में शिफ्ट हो जाएगी और नेक्स्ट माइनस log 18 और बेस 3 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास ये 8 है, अगर 8 का मैं एलसीएम लेता हूँ तो 8 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, मीन्स के जो मेरे पास 8 है ये आ रहा है 2 की पावर 3 और बाहर जो पावर 1/3 है उसको हम एज इट इज लिखेंगे और बेस में 3 भी एज इट इज। नेक्स्ट मेरे पास ये 18 है, इस 18 को और बेस 3 को भी एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पे ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट होगा और मेरे पास आएगा यहाँ पे जस्ट log 2 और बेस 3 माइनस और ये log 18 और बेस 3 भी एज इट इज। अब आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास log 2 पे अप्लाई हो रहा है और log 18 पे अप्लाई हो रहा है, दरमियान में माइनस का साइन है। अगर माइनस का साइन है तो यहाँ पे देखें तो मेरे को ये मेरे पास क्वेश्चन लॉ है। क्वेश्चन लॉ के मुताबिक log जब दो नंबरों पे अप्लाई हो, यहाँ पे log मेरे पास x पे अप्लाई हो रहा है, log यहाँ पे मेरे पास y पे अप्लाई हो, दरमियान में माइनस का साइन है, तो इसके लिए मैं क्वेश्चन लॉ यूज करूंगा लॉगरिथम का। तो क्वेश्चन लॉ ये क्या कहता है कि आप क्या करो इसको सिंगल लॉग में पहले लिखो और बेस मेरे पास 3 है तो 3 ही यूज़ करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट जो नंबर है 2 है और सेकंड नंबर मेरे पास 18 है, दरमियान में माइनस का साइन है, तो लिहाजा मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। जैसे मैं इस 2 को जब 18 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 1/9। अब 1/9 है तो मुझे पता है जो मेरे पास ये जो नीचे 9 आ रहा है इसका जो एलसीएम है वो 3 की पावर 2 है। तो अगेन मैं log बेस 3 लिखूंगा और मेरे पास 3 की पावर 2 नीचे है डिनोमिनेटर में। जैसे इसको मैं उठा के न्यूमिनेटर में लाऊंगा तो मेरे पास 3 की पावर -2 आ जाएगी। अब अगेन मेरे पास 3 की पावर -2 है तो ये पावर लॉ है, तो पावर लॉ के मुताबिक मेरे पास ये पावर है ये मेरे पास शुरू में आएगी। तो मेरे पास जो पावर है वहाँ पे -2 है, तो लिहाजा ये -2 मैं शुरू में लिखूंगा और log 3 और साथ में बेस 3 को मैं एज इट इज लिखूंगा। अगेन -2 एज इट इज। अब यहाँ पे देखें मेरे पास log 3 पे अप्लाई हो रहा है और 3 ही मेरे पास है इसी log की बेस में है। अगर मेरे पास log 3 पे अप्लाई हो रहा है, बेस भी 3 है, तो लिहाजा है यहाँ पे जो log की वैल्यू होगी वो मेरे पास 1 के इक्विवेलेंट होगी और जैसे -2 1 से मल्टीपल होगा तो मेरे पास आएगा -2। तो लिहाजा इस तरह इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरा पार्ट है उसकी वैल्यू का जो आंसर आएगा वो मेरे पास -2 आएगा। तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 2 log 2 जमा log 25। तो सबसे पहले मेरे पास ये जो log से पहले 2 है, अगर ये log से पहले मेरे पास 2 है तो पावर लॉ के मुताबिक ये जो 2 है मेरे पास 2 की पावर में चला जाएगा, क्योंकि log से पहले कोई भी अगर नंबर होता है वो हमारे पास पावर में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो पावर लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम ये लिख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी अगर नंबर है जो log से पहले है तो अगर ये log से पहले तो लिहाजा ये इसकी
पावर में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पहले लॉग से पहले था। तो यहाँ भी इसी तरह मेरे पास पहले 2 था, तो लॉग से तो लिहाजा ये, अगर लॉग से पहले 2 तो लिहाजा ये मेरे पास पावर में शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास ये 25 है और 25 को मैं एज इट इज लिखूंगा। तो अगेन लॉग लिखूंगा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 होता है, प्लस 25 को भी एज इट इज लिखूंगा। अब मेरे पास ये 2 लॉग है और इनके दरमियान प्लस का साइन है। अगर 2 लॉग के दरमियान प्लस का साइन तो मैं यूज करूंगा प्रोडक्ट लॉग, क्योंकि प्रोडक्ट लॉग में 2 लॉग्स के दरमियान प्लस का साइन होता है। अगर इनके दरमियान प्लस का साइन तो लेता है, इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करके इन दोनों की मैं प्रोडक्ट ले लूंगा। तो 4 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 25 से। नेक्स्ट मैं लॉग लिखूंगा और 4 को जब मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 100। तो नेक्स्ट मैं 100 का एलसीएम लेता हूं। जैसे मैं 100 का एलसीएम लेता हूं 10 के अकॉर्डिंग, 10 1 द 10 और 0 एज इट इज, अगेन 10 1 द 10। तो 100 का मैं एलसीएम ले रहा हूं तो मेरे पास आ रही है 10 की पावर 2। तो अब देखें मेरे पास 10 की पावर 2 है और इस पर लॉग अप्लाई हो रहा है। अगर लॉग अप्लाई हो रहा है मेरे पास 10 की पावर 2 है तो ये मेरे पास 2 शुरू में आ जाएगा और साथ में लॉग 10 लिखेंगे। अब मेरे पास ये एक कॉमन लॉगरिथम है, क्योंकि इसकी बेस मेरे पास कोई भी नहीं है। अगर ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस अगर नहीं की हुई तो हमारे पास वो कॉमन लॉगरिथम, अगर कॉमन लॉगरिथम है तो मेरे पास इसकी बेस 10 होगी। तो मेरे पास यहाँ पे जो लॉग है तो ये इस लॉग के अकॉर्डिंग है। अगर लॉग किसी नंबर पे अप्लाई हो और वही नंबर इसकी बेस में हो तो वो नंबर हमारे पास 1 के इक्विवेलेंट होता है। तो इस चीज को देखते हुए मैं क्या करूंगा, 2 लिखूंगा और इस जो लॉग 10 और बेस 10 की जगह मैं 1 को रिप्लेस कर दूंगा। और जैसे 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा 2, और ये मेरे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है, जिसमें हमारे पास 1/3 log 64 जिसकी बेस हमारे पास 4 है, और नेक्स्ट लिखा हुआ है प्लस 2 log बेस 5 और साथ में 25 मेंशन है। तो अगर आप देखें इस 1/3 को हम पहले एज इट इज लिखेंगे। ये मेरे पास 64 है। अगर मैं 64 का एलसीएम लेता हूँ 4 से, तो 4 1 द 4 और 4 6 द 24, 4 4 द 16 एंड 4 1 द 4। अगर मैं 64 का एलसीएम ले रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है 4 की पावर 3 प्लस 2 एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ मेरे पास 25 है, 25 मेरे पास है 5 की पावर 2। तो 1/3 को एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे लॉग मेरे पास 4 पे अप्लाई हो रहा है, 4 कोई ना कोई पावर रख रहा है। अगर 4 कोई ना कोई पावर रख रहा है तो पावर लॉ के मुताबिक ये जो पावर होगी हमारे पास यहाँ पे जो, वो हमारे पास शुरू में आ जाएगी। तो लिहाजा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास जो पावर 3 है ये आ जाएगी यहाँ शुरू में, और बाकी log 4 और बेस 4 को हम एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट प्लस 2 लिखेंगे, और यहाँ भी 5 की पावर 2 है तो प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक ये जो पावर 2 है ये मेरे पास शुरू में आ जाएगी, और आगे मैं log 5 को एज इट इज लिखूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो 3 है इस 3 से कैंसिल आउट होगा। जो मेरे पास बाकी बचेगा वो बचेगा log 4 बेस 4 प्लस ये 2 से मल्टीपल होगा तो मेरे पास आ जाएगा जी 4, और आगे मैं लिखूंगा जी log 5 और बेस मेरे पास यहाँ पे 5 है। तो अब अगर यहाँ पे आप देखो तो मेरे पास log 4 पे अप्लाई हो रहा है और वही मेरे पास बेस है। अगर log किसी नंबर पे अप्लाई हो, यहाँ मेरे पास 4 है और 4 ही इसके बेस में, तब जो log की हमारे पास वैल्यू होती है वो 1 होती है। और नेक्स्ट प्लस लगा 4 एज इट इज, अगेन मेरे पास log 5 पे अप्लाई हो रहा है और वही नंबर हमारे पास बेस में है, मीन्स ये दोनों नंबर सेम है। तो तब हमारे पास जो log की वैल्यू होगी वो यहाँ पे हमारे पास 1 के इक्विवेलेंट होगी। नेक्स्ट मैं ये लिखूंगा 1 और 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, और 4 को जब मैं 1 में ऐड करूंगा मेरे पास आएगा 5। तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है, जो कि है जी log 12 और जिसकी बेस हमारे पास 3 है, प्लस log 0.25 और जिसकी बेस हमारे पास 3 है। अब देखा जाए इसमें जो हमारे पास इन दो लॉ के दरमियान प्लस का साइन है, तो अगर देखें तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ को यूज करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक अगर हमारे पास दो लॉ के दरमियान प्लस का साइन हो तो फिर हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ को यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक मैं जब इसको सिंगल लॉ में कन्वर्ट करूंगा और बेस दोनों की 3 है तो लेता है यहाँ पे बेस 3 यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक मेरे पास यहाँ पे 12 है और यहाँ पे मेरे पास 0.25 है, तो लिहाजा 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.25 पे, क्योंकि ये दो लॉग दो नंबरों पे अप्लाई हो रहा है, दरमियान में प्लस का साइन है। जब इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करूंगा तो ये दोनों के दोनों नंबर जो हमारे पास 12 और दूसरा हमारे पास 0.25 है, ये दोनों के दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जैसे मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, log बेस 3 को पहले एज इट इज लिखूंगा, 12 को जैसे मल्टीप्लाई करता हूँ 0.25 पे, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। तो जैसे मेरे पास वैल्यू 3 आ रही है तो देखिए मेरे पास बेस भी 3 है, तो अगर log 3 और बेस 3 मीन दोनों वैल्यू सेम है, तब यहाँ पे मेरे पास जो log की वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो लिहाजा ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसकी स्टेटमेंट है कि राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। तो मींस मेरे पास जितने भी क्वेश्चन मुझे सबको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। तो अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं सब में लॉग यूज हो रहे हैं। जैसा यहाँ पे 2 मरतबा लॉग यूज हो रहा है और यहाँ देखें तो 3 मरतबा लॉग यूज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा मरतबा क्वेश्चंस में लॉग यूज हो रहे हैं, तो मुझे इन सब को सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उधर हमारे पास लिखा हुआ है कि 1/2 log 25 और प्लस 2 log
3। क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं अगर लॉग से पहले मेरे पास 1/2 है, अगर लॉग से पहले मेरे पास कोई भी वैल्यू वो बेसिकली पावर में जाएगी। तो यहाँ मेरे पास 25 है तो ये 1/25 की पावर में जाएगी। और क्यों जा रही है, और जाने की जो रीजन है वो बेसिकली ये पावर लॉ है, क्योंकि हमने पावर लॉ में पढ़ा है कि अगर आप किसी भी नंबर पे लॉग अप्लाई करते हो और लॉग से पहले अगर आपके पास कोई वैल्यू, जैसे यहाँ पे मेरे पास n है, अगर आपके पास लॉग से पहले कोई भी नंबर है तो वो जो नंबर है वो बेसिकली पावर में चला जाएगा जिसके साथ लॉग अप्लाई हो रहा होगा। तो उसी तरह मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मेरे पास ये 1/2 है, अगर ये 1/2 है तो ये 25 की पावर में चला जाएगा। और इसी तरह यहाँ मेरे पास लॉग से पहले 2 है, तो अगर लॉग से पहले 2 है तो ये 3 की पावर में चला जाएगा। तो नेक्स्ट मैं लिखूंगा लॉग, ये 25 है, मुझे पता है जो 25 है मेरे पास ये 5 के स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। और बाकी में जो पावर 1/2 उसको मैं एज इट इज लिखूंगा और नेक्स्ट लॉग लिखूंगा। और यहाँ मेरे पास 3 की पावर 2 है जो कि मुझे पता है मेरे पास इक्विवेलेंट है 9 के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 2 को इस 2 से कैंसिल आउट कर देंगे और बाकी मेरे पास बचेगा लॉग, और यहाँ पे जस्ट मेरे पास 5 बच रहा है। और नेक्स्ट मैं लिखूंगा लॉग 9। अब अगर आप देखें तो दो नंबरों पे लॉग अप्लाई हो रहा है, और जिन दो नंबरों पे लॉग अप्लाई हो रहा है उनके दरमियान प्लस का साइन यहाँ पे यूज हो रहा है। अगर दो नंबरों पे लॉग अप्लाई हो दरमियान में प्लस का साइन हो तो तब हम लॉगरिथम का जो लॉ यूज करेंगे उसे कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। तो ये वाला प्रोडक्ट लॉ मैं यहाँ पे यूज करूँगा। प्रोडक्ट लॉ क्या है कि अगर दो नंबरों पे लॉग अप्लाई हो रहा है और इनके दरमियान प्लस का साइन है तो इनको लिखने का तरीकाकार ये है कि हम इनको सिंगल लॉग में लिखेंगे और इन दोनों को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे। तो इसी तरह मैं यहाँ भी क्या करूँगा, सबसे पहले इनको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करूंगा और ये 5 और ये 9 इन दोनों को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दूंगा। मीन्स के 5 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा और जैसे ही 5 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 9 45, तो मेरे पास ये आ जाएगा 45। तो इस तरह मेरा ये क्वेश्चन सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट हो चुका हुआ और ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि log 9 माइनस log 1/3। अब दो नंबरों पे लॉग अप्लाई हो रहा है और इनके दरमियान हमारे पास माइनस का साइन है। अगर दो नंबरों पे लॉग अप्लाई दरमियान में माइनस का साइन हो तो यहाँ पर हम यूज करेंगे क्वोशिएंट लॉ। तो अगर आप देखो तो हमारे पास ये क्वोशिएंट लॉ है और क्वोशिएंट लॉ में ये है कि अगर लॉग दो नंबरों पे अप्लाई हो, जैसे यहाँ पे लॉग x पे अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे लॉग y पे अप्लाई हो रहा है और दरमियान में माइनस का साइन है, तो इसको लिखने का तरीका ये है कि हम इसको सिंगल लॉग में लिखेंगे और इन दोनों नंबरों को जो कि मेरे पास x और y है इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। तो बिल्कुल यही मेथड मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो मैं इनको सिंगल लॉग में लिखता हूँ और मेरे पास फर्स्ट नंबर यहाँ पे 9 है और दूसरा नंबर मेरे पास है 1/3, लिहाजा इन दोनों को मैं क्वोशिएंट की फॉर्म में लिखूंगा। तो फिर लिखूंगा 9/1/3 और साथ में ब्रैकेट में इन दोनों को क्लोज कर दूंगा। नेक्स्ट मैं लॉग लिखूंगा और 9 को मैं एज इट इज लिखूंगा। अब नीचे मेरे पास 1/3 है, तो ये जो फॉर्म बन रही है ये बेसिकली कुछ इस तरह की फॉर्म बन रही है कि लेट्स सपोज कर लो मेरे पास न्यूमरेटर में a है और सपोज कर लो डिनोमिनेटर में हमारे पास b/c है। अगर डिनोमिनेटर में b/c है तो हम क्या करेंगे, जब इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो ये उलट जाएगा। मीन्स के b/c है तो ऊपर आके ये हो जाएगा c/b। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो ये 1/3 जो कि मेरे पास डिनोमिनेटर में है, तो ये जब न्यूमरेटर में आएगी तो 1/3 कन्वर्ट हो जाएगा 3/1 में। तो नेक्स्ट लॉग लिखेंगे और 9 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास आएगा 27। तो इस तरह मेरे पास ये जो लॉग है सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट हो चुका हुआ है और ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, तो जिसमें लिखा हुआ है हमारे पास log b की पावर 2 और बेस हमारे पास यहाँ पे 5 यूज हो रही है और नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है log 5 की पावर 3 और यहाँ पे बेस मेरे पास a है। तो अब हम इसको सॉल्व करना है और सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम जो लॉगरिथम का जो लॉ यूज करेंगे वो यूज करेंगे चेंज ऑफ बेस लॉ। तो सबसे पहले चेंज ऑफ बेस लॉ देख लेते हैं वो है क्या है। ये मेरे पास चेंज ऑफ बेस लॉ है। चेंज ऑफ बेस में लॉ में क्या है कि अगर फर्स्ट करो लॉग एक्स पे अप्लाई हो रहा है और हमारे पास जो बेस है वो बी है, तो चेंज ऑफ बेस लॉ के मुताबिक हम क्या करेंगे कि ये लॉग है, ये जो लॉग हमारे पास है ये एक्स पे अलहदा से अप्लाई होगा और ये लॉग बी पे अलहदा से अप्लाई होगा। तो लिखेंगे लॉग एक्स और नीचे लॉग बी। तो यहाँ पे मेरे पास जो बेस है वो बी है, तो लिहाजा मैं इस बेस को चेंज करूंगा किसी दूसरी बेस में। तो यहाँ मैंने बेस कंसीडर की हुई है ए, तो यहाँ भी ए है और यहाँ भी है। मीन्स कि किसी एक बेस को दूसरी बेस में जब चेंज करते हैं तो ये वाला लॉ यूज करते हैं। तो इसका तरीकाकार क्या है कि लॉग एक्स पे भी अप्लाई करते हैं, जो नीचे मेरे पास जो बेस है उस पर भी अप्लाई करते हैं और देन फिर हम जिस बेस में चेंज करना हो तो वो वाले बेस हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो इसी तरह फिर हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, चेंज बेस लॉ अप्लाई करने से पहले हम जो पावर है इनको शुरू में ले आते हैं। क्यों, लॉग इन पे अप्लाई हो रहा है, जो पावर है हमारे पास ये शुरू में आ जाएंगी। तो लिखेंगे 2 जो कि बी की पावर है और लॉग अप्लाई हो रहा है बी की पावर जो 2 है वो शुरू में आ जाएगी और बाकी जो मेरे पास है बी और बेस 5 एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ भी पावर शुरू में ले आएंगे और लॉग 5 और बेस ए को हम एज इट इज ही लिखेंगे। तो अब देखें ये मेरे पास 2 और ये मेरे पास 3 है, जब ये दोनों आपस में मल्टीपल होंगे मेरे पास आएगा जी 6। अब मैं इन पे चेंज बेस लॉ यूज करता हूँ। तो चेंज ऑफ बेस किस तरह यूज होगा कि ये जो लॉग है ये सबसे पहले बी पे अप्लाई होगा।
तो यहाँ लिखते हैं लॉग, ये हमारे पास b पे अप्लाई हो गया, नीचे मेरे पास 5 है तो लॉग इस पे भी अप्लाई होगा। अब मुझे अपनी बेस को चेंज करना है कि मीन्स कि यहाँ मेरे पास बेस 5 है, अब मैंने इसको किसी दूसरी बेस में चेंज करना है। तो मैं जिस बेस में चेंज कर रहा हूँ वो लेट्स सपोज कर लो मैं 10 में चेंज कर रहा हूँ। तो आपको पता है लॉगरिथम में यहाँ पे जो 10 है लगाओ या ना लगाओ इसके सेम ही मीनिंग है। मीन्स के मेरे पास बेस 5 है तो बेस ऑफ चेंज लॉ के मुताबिक मैं बेस 5 को कन्वर्ट कर रहा हूँ बेस 10 में। तो आपको पता है कि हमने पढ़ा हुआ लॉगरिथम की रिप्रेजेंटेशन है कॉमन लॉगरिथम की, कि भाई आप जी के नीचे मीन्स के ये मेरे पास कॉमन लॉगरिथम है, कॉमन लॉगरिथम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉमन लॉगरिथम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मीन्स के यहाँ अपनी बेस मेंशन करो या ना करो इन दोनों के मीनिंग सेम ही है। तो इसके मुताबिक मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेस 5 को बेस 10 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो लिहाजा बेस 10 लगाओ या ना लगाओ सेम ही मीनिंग है। और उसी तरह यहाँ पे मेरे पास लॉग 5 और बेस ए है, तो मैं क्या करूँगा ऊपर वाले पर लॉग अलग से अप्लाई करूँगा चेंज बेस लॉ के मुताबिक, और यहाँ पे जो ए है इस पे लॉग अलग से अप्लाई होगा। तो इसको भी मैं बेस ए से बेस 10 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 10 लगाए या ना लगाए सेम ही मीनिंग है। तो इस तरह ये मेरे पास जो log 5 है इस log 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो मेरे पास बाकी बचेगा वो बचेगा 6, और ऊपर मेरे पास बच रहा है log b, और नीचे मेरे पास जो बच रहा है वो बच रहा है log a। तो नेक्स्ट अब क्या करेंगे, दोबारा फिर से मैं इस पे बेस ऑफ चेंज लॉ अप्लाई करूंगा, तो ये 6 को मैं एज इट इज लिखूंगा सबसे पहले। तो अब देखें मेरे पास ये log b और ये log a, अब मेरे पास चेंज ऑफ बेस लॉ की ये वाली फॉर्म है। अब मुझे इस फॉर्म को कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, तो मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका सिंपल था, ये तो ये डबल लॉग है, इसको आप सबसे पहले सिंगल लॉग में कन्वर्ट करो। तो ये मैंने इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर दी। ऊपर जिस नंबर पे लॉग अप्लाई हो रहा है आप उसको एज इट इज लिखो, और नीचे जिस नंबर पे लॉग अप्लाई हो रहा है उसको आप बेस में लिखते हैं लॉग की। तो इस तरह ये मेरे पास सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट हो चुका हुआ है, और यही मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है, तो जिसमें लिखा हुआ है 2 log x, बेस मेरे पास 3 है, और यहाँ पे लिखा हुआ है log y और बेस हमारे पास 3 है। तो यहाँ भी log से पहले मेरे पास 2 है, अगर log से पहले जो नंबर होता है वो हमारे पास पावर में जाता है, तो लिहाजा इस 2 को इस x की पावर में लेके जाते हैं सबसे पहले। तो लिखेंगे log 3 और x की पावर में लिखेंगे 2, और प्लस ये log y और बेस 3 को एज इट इज लिखेंगे। अब मेरे पास ये दो नंबरों पे log अप्लाई हो रहा है, एक log x स्क्वायर पे अप्लाई हो रहा है और एक log y पे अप्लाई हो रहा है, और इनके दरमियान प्लस का साइन है, तो लिहाजा यहाँ पे मैं यूज करूंगा प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ क्या करेगा, इसको सबसे पहले इसको सिंगल log में कन्वर्ट करेगा, और जिन दो पे ये log अप्लाई हो रहा है उन दोनों को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देगा। तो हम लिखेंगे x का स्क्वायर, और इधर मेरे पास y है, तो लिहाजा यहाँ साथ में लिख देंगे y, और बेस इन दोनों में 3 यूज हो रही है, तो लिहाजा g के साथ नीचे करके मैं इसकी बेस मेंशन कर दूंगा। तो इस तरह ये मेरे पास सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है, जो कि मेरे पास है जी 4 log x, और बेस मेरे पास यहाँ पे 5 है, माइनस log y, और बेस मेरे पास यहाँ पे भी 5 है, और नेक्स्ट मेरे पास लिखा हुआ है प्लस log z, और बेस यहाँ पे हमारे पास है 5 है। अब हम इसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले log से पहले मेरे पास ये 4 है, तो लिहाजा ये x की पावर में जाएगी, तो लिहाजा x की पावर में ये 4 मेंशन करूंगा, और बेस 5 एज इट इज, और बाकी सारे का सारा क्वेश्चन में अपना एज इट इज ही मेंशन कर दूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा मेरे पास ये 2 log है और इनके दरमियान माइनस का साइन। अगर दो नंबरों पे log अप्लाई हो रहा है दरमियान में माइनस का साइन हो, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा क्वोशंट लॉ। तो क्वोशंट लॉ क्या कहता है, अगर दो नंबरों पे log अप्लाई हो रहा है दरमियान में माइनस का साइन हो, तो आप इसको सिंगल log में कन्वर्ट करो, और जिन दो पे log अप्लाई हो रहा है उन दोनों को आप डिवाइड कर दो। तो पहला नंबर मेरे पास x की पावर 4 है, दूसरा मेरे पास y है, तो लिहाजा ये मैंने इसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट कर दिया क्वोशंट लॉ के मुताबिक। और बाकी जो प्लस log z और मेरे पास जो बेस 5 है इसको मैं एज इट इज लिखूंगा। अब देखें तो अब दो नंबरों पे log अप्लाई हो रहा है, और इस दफा मेरे पास जो साइन है वो प्लस का इनके दरमियान साइन है। अगर इनके दरमियान प्लस का साइन है तो इस दफा फिर मैं यूज करूंगा प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि आप इनको सिंगल log में कन्वर्ट करो, और जिन दो के ऊपर log अप्लाई हो रहा है आप इन दोनों को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दें। तो ये मेरे पास पहला नंबर है जो कि x की पावर 4 और y है, और दूसरी मेरे पास जो टर्म है वो z है, तो लिहाजा इन दोनों को मैं इस तरह प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दूंगा। और अब मेरे पास ये सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट हो चुका हुआ, तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका 6th पार्ट है, जिसमें लिखा हुआ 2lna प्लस 3lnb माइनस 4lnc। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है ln। पहले आप इसको क्लियर कर लें कि ये ln का मतलब क्या है। बेसिकली जो ln है ये भी हमारे पास लॉगरिथम ही है,
लेकिन इस दफ़ा ये जो लॉगरिथम होगा वो कोई कॉमन लॉगरिथम नहीं होगा, ये हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम होगा। पहले जो हम LOG यूज़ कर रहे हैं इसे हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा कि है ये भी लॉगरिथम है ये भी लॉगरिथम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये कहलाता है नेचुरल लॉगरिथम और ये लॉगरिथम कहलाता है कॉमन लॉगरिथम। और दूसरी जो इसमें जो मेजर बात है इन दोनों लॉगरिथम में वो ये है कि जो नेचुरल लॉगरिथम है इसकी जो बेस होती है वो हमारे पास ई बेस होती है। ये आप चीज़ क्लियर कर लीजिएगा कि नेचुरल लॉगरिथम में हमारे जो पास जो बेस होती है वो ई होती है और कॉमन लॉगरिथम में जो हमारे पास जो बेस होती है वो बेसिकली 10 होती है। और बाकी जो लॉगरिथम के जो लॉज हैं इन दोनों में तकरीबन सेम है। जो लॉज हम कॉमन लॉगरिथम में यूज़ कर रहे हैं वही हम लॉज नेचुरल लॉगरिथम में यूज़ करेंगे। बस ये डिफरेंस आता है कि इसकी जो बेस ई है और इसकी बेस हमारे पास 10 है। बाकी इन दोनों के जो मीनिंग है वो तकरीबन सेम ही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस लॉग से पहले मेरे पास यहाँ पे 2 यूज़ हो रहा है। अगर लॉग से पहले 2 है तो लिहाजा ये ए की पावर में जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास 3 यूज़ हो रहा है लॉग से पहले तो ये बी की पावर में जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास 4 है तो लिहाजा ये सी की पावर में जाएगा। अब यहाँ देखिए आप दो लॉग के दरमियान प्लस का साइन है, तो जैसे मैं इनको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करूंगा तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट लॉ। तो यहाँ पे मेरे पास ए की पावर 2 और बी की पावर 3 ये प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, और माइनस लॉग सी की पावर 4 को हम एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट अगेन दो टर्म्स पे लॉग अप्लाई हो रहा है और इस दफा मेरे पास इनके दरमियान माइनस का साइन है, तो जैसे मैं इनको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करूंगा तो लिहाजा अब ये क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो लिहाजा ये क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और दूसरी बात ये सिंगल लॉगरिथम में आ चुका हुआ। अगर ये लॉगरिथम में आ चुका हुआ तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसकी स्टेटमेंट है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द लॉ ऑफ द लॉगरिथम्स। मींस के मेरे पास ये जितने भी दर्जन क्वेश्चन है मुझे इन सबको एक्सपेंड करना, लेकिन जो एक्सपेंड करना वो लॉ ऑफ द लॉगरिथम के मेथड के अकॉर्डिंग मुझे इन सबको एक्सपेंड करना है। अब एक्सपेंड का मतलब ये है कि अगर आप देखें क्वेश्चन में हमारे पास जितने भी सारे के सारे सिंगल लॉग में है, तो मुझे इन सिंगल लॉग को कन्वर्ट करना है डबल में या ट्रिपल में। इस चीज को कहते हैं एक्सपेंड करना। लेकिन जो एक्सपेंड करने के दौरान जो मैंने मेथड यूज करना है वो बेसिकली यूज करना लॉ ऑफ द लॉगरिथम। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है log 11/5। ये मेरे पास क्वेश्चन है जो कि सिंगल लॉगरिथम है, इसको मुझे एक्सपेंड करना है और जो मेथड यूज करना है वो लॉ ऑफ द लॉगरिथम है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लॉ ऑफ लॉगरिथम्स क्या है। ये मेरे पास टोटल लॉ ऑफ लॉगरिथम्स के रूल्स हैं, जिसमें पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है क्वोशिएंट, तीसरा पावर लॉ, और जो मेरे पास फोर्थ वन है वो है बेस चेंज लॉ। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास ये log 11/5 मीन्स कि ये 11/5 क्वोशिएंट की फॉर्म में है। अगर तो ये क्वोशिएंट की फॉर्म में तो फिर मैं यहाँ पे मेथड जो यूज करूंगा उसे कहते हैं क्वोशिएंट लॉ। तो क्वोशिएंट लॉ ये कहता है कि आपके पास दो नंबर क्वोशिएंट की फॉर्म में है और उन पे लॉग अप्लाई हो रहा है, तो लॉ क्या करेगा, इन पे अलहदा और अलहदा अप्लाई हो जाएगा, लेकिन दरमियान में माइनस का साइन आएगा। तो इस चीज को कहते हैं हम क्वोशिएंट लॉ। तो ये वाला लॉ मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि लॉ क्या करेगा, अलहदा से 11 पे और लॉग अलहदा से 5 पे अप्लाई होगा और दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा। तो लिहाजा ये मेरे पास जो सिंगल लॉगरिथम था जो कि एक्सपेंड होकर डबल लॉगरिथम में कन्वर्ट हो चुका हुआ है, और ये इसकी एक्सपेंशन फॉर्म है, तो लिहाजा यही मेरा इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग जिसकी बेस है 5 और साथ में जो टर्म है वो स्क्वायर रूट 8 a की पावर है 6। तो यहाँ पे ये मेरे पास रेडिकल की फॉर्म में, सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे log बेस 5, तो मेरे पास 8a6, तो ये अंडर रूट है जिसको हम लिखेंगे 1/2 की फॉर्म में, तो जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब 1/2, अब यहाँ पे देखें तो log इस टर्म पे अप्लाई हो रहा है, इसकी पावर 1/2 है। तो पावर लॉ के मुताबिक अगर आप log किसी ऐसी टर्म पे अप्लाई करें और कोई ना कोई वो पावर रखती हो, तो वो जो पावर है वो हमारे पास है शुरू में आ जाएगी। तो लिहाजा इस 1/2 को मैं शुरू में रिप्लेस करूंगा और बाकी मैं log 5 8a की पावर जो 6 है इसको एज इट इज लिखूंगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो अब जो लॉग जिन दो नंबरों पे अप्लाई हो रहा है वो दोनों के दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है। अगर लॉग किसी ऐसे नंबरों पे अप्लाई हो जो प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो वहाँ यूज़ करेंगे प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ ये कहता है कि आप इस पे अलहदा से लॉग अप्लाई करो, इस पे अलहदा से लॉग अप्लाई करो और दरमियान में प्लस का साइन लगाओ। तो यहाँ पे जो लॉग है वो 8 पे अलहदा अप्लाई होगा और लॉग यहाँ पे जो a की पावर 6 है इस पे अलहदा अप्लाई होगा और दरमियान में प्लस का साइन आएगा ड्यू टू द प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक। अब हम क्या करेंगे 1/2 को एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 8 है, अगर मैं 8 का एलसीएम लूँ, जैसा कि यहाँ पे मेरे पास 8 और 8 का 2 के हिसाब से एलसीएम लेता हूँ, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। तो देखा जाए मेरे जो 8 है वो बेसिकली 2 की पावर 3 के इक्विवेलेंट हो रहा है। और नेक्स्ट में ये बार मेरे पास log a की पावर जो 6 है इसको मैं एज इट इज ही लिखूंगा। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, इज इक्वल टू 1/2 लगाऊंगा। तो अब यहाँ देखें मेरे पास log जिस टर्म पे अप्लाई रहा वो पावर 3 रख रहा है, तो प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक ये जो 3 पावर है मेरे पास log से पहले आ जाएगी और बाकी जो 2 है इसको मैं एज इट लिखूंगा। नेक्स्ट अगेन देखें तो मेरे पास जो log जिस नंबर पे अप्लाई है वो 6 पावर रख रहा है, तो लिहाजा अब ये भी पावर लॉ के मुताबिक 6 मेरे पास log से पहले आ जाएगा और बाकी जो a है
log a उसको मैं एज इट इज ही लिखूंगा। तो अब मेरे पास ये जो बाहर 1/2 है, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा 3/2 और साथ में log 2 और बेस 5 को एज इट इज। और नेक्स्ट ये 6 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा 6/2 और log a और जिसकी जो बेस मेरे पास 5 है इसको मैं एज इट इज ही लिखूंगा। तो अब हम इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। ये 3/2 ये सिंप्लीफाई नहीं होता, ये इसके ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो हम इसको एज इट इज लिखूंगा। तो log 2 और बेस 5 एज इट इज। अब यहाँ पे मेरे पास 6/2 है। 6 को जब मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ मेरे पास जो वैल्यू होती है 3 आती है, और log a और जो बेस मेरे पास ये जो 5 है इसको हम एज इट इज लिखेंगे। अब ये मेरे पास जो लॉगरिथम ये एक्सपेंड हो चुका हो और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो ये हमारे पास फिर इस तरह मेरा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट है जो कि नेचुरल लॉगरिथम है। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को रीराइट कर, तो लिखूंगा मैं log a की पावर 2b ओवर c। अब ये log जिस टर्म पे अप्लाई हो रहा है वो क्वेश्चन की फॉर्म में है। अगर ये क्वेश्चन की फॉर्म है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे क्वेश्चन लॉ, तो जो कि ये है कि आप अगर आपके पास कोई नंबर अगर क्वेश्चन की फॉर्म में तो अगर उस पर log अप्लाई करें तो log अलहदा अलहदा अप्लाई होगा और दरमियान में माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लॉ को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जो log है ये ऊपर वाली टर्म के साथ अप्लाई होगा और फिर माइनस लगा के हम log को नीचे वाली टर्म के साथ अप्लाई करेंगे। तब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये प्रोडक्ट की फॉर्म है और इस पे log अप्लाई हो रहा है। अगर ये प्रोडक्ट की फॉर्म है इस पे log अप्लाई हो रहा है तो फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना प्रोडक्ट लॉ, जो कि ये कहता है कि आप अलग अलग इस दोनों पे log अप्लाई करें और दरमियान में प्लस का साइन लगाएं। तो अब हम इस पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करते हैं। तो प्रोडक्ट लॉ ये होगा कि log पहले a के स्क्वायर पे अप्लाई होगा और फिर log b पे अप्लाई होगा, दरमियान में प्लस का साइन आएगा और नेक्स्ट माइनस log c को हम एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें तो मेरे पास log जिस टर्म पे अप्लाई और वो पावर रख रही है, तो पावर लॉ के मुताबिक ये पावर मेरे पास से शुरू में आ जाएगी और log a एज इट इज और यहाँ पे log b भी एज इट इज और ये log c भी एज इट इज। अब ये मुकम्मल तौर पर एक्सपेंड हो चुका हुआ है, तो यही फिर मेरा इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है जो कि मेरे पास है log x y ओवर z और उसकी जो होल पावर 1/9 है। अब ये क्वेश्चन देखें तो ऑलरेडी पावर की फॉर्म में है। अगर ये ऑलरेडी पावर की फॉर्म में है तो फिर हम इस पे पावर लॉ अप्लाई करेंगे। पावर लॉ ये है कि जो पावर है जिस टर्म पे log अप्लाई हो रहा है वो जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे जो पावर है वो 9 है, तो लिहाजा इस 9 को हम शुरू में लिखेंगे। तो लिखेंगे 1/9 log और ये x y ओवर z को हम एज इट इज लिखेंगे। तो अगर आप यहाँ देखें अब जो log जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा है वो हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म में है, मींस के ये p ओवर q की फॉर्म में है। तो अगर ये क्वेश्चन की फॉर्म में तो फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे क्वेश्चन लॉ। तो क्वेश्चन लॉ ये कहता है कि आप इन दोनों पे अलहदा और अलहदा से log अप्लाई करो और दरमियान में माइनस का साइन लगाओ। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लॉ अप्लाई करते हैं। तो log हमारे पास ऊपर वाले टर्म के साथ अलहदा से अप्लाई होगा और log नीचे वाले टर्म के साथ अलहदा से अप्लाई होगा और फिर हम ब्रैकेट के साथ इसे क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट 1/9 को एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें अब ये log जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा है वो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में है। अगर ये प्रोडक्ट की फॉर्म है तो यहाँ यूज़ करेंगे प्रोडक्ट लॉ और प्रोडक्ट लॉ ये कहता है कि अलग अलग log अप्लाई करो और दरमियान में प्लस का साइन यूज़ करो। तो लिहाजा ये log है x पे अलग से अप्लाई होगा, ये जो log है ये y पे अलग से अप्लाई होगा और साथ में log z को हम एज इट इज ही लिखेंगे। अब देखें तो हमारे पास ये 1/9 बाहर पड़ा हुआ है। अगर ये बाहर है तो ये अंदर इस टर्म से और इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम इस 1/9 को मल्टीप्लाई करते हैं इन तमाम टर्म से। तो सबसे पहले ये जो 1/9 है ये log x से मल्टीप्लाई होगा, देन ये 1/9 है हमारे पास ये log y से मल्टीप्लाई होगा और देन ये 1/9 मल्टीप्लाई होगा log z से। अब ये मेरे पास क्वेश्चन मुकम्मल तौर पे एक्सपेंड हो चुका हुआ, तो लिहाजा यही मेरा इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है जो कि नेचुरल लॉगरिथम में है। तो लिखेंगे नेचुरल लॉग और रेडिकल 3 और अंदर जो वैल्यू मेरे पास है 16 और x की पावर 3। ये मेरे पास रेडिकल फॉर्म में, मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। तो लिखेंगे 16 x की पावर 3, तो ये रेडिकल 3 है। तो अगर रेडिकल 3 है तो इसको हम लिखेंगे 1/3 की फॉर्म में। अब देखें तो log किसी ऐसे नंबर के साथ अप्लाई हो रहा है जो पावर रखता है, तो लिहाजा फिर हम यहाँ पे पावर लॉ यूज़ करेंगे। तो पावर लॉ ये कहता है कि आप इस पावर को शुरू में ले आओ। तो हम क्या करेंगे, ये 1/3 पावर है इसको हम शुरू में ले आएंगे और बाकी सारा क्वेश्चन हम एज इट इज ही लिखेंगे। तो अब मेरे पास ये जो क्वेश्चन है ये प्रोडक्ट की फॉर्म में और इस पर log अप्लाई हो रहा है, तो फिर हम यूज करेंगे प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ हमें ये कहता है कि अलग-अलग log अप्लाई करो और दरमियान में प्लस का साइन यूज करो। तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 1/3 और ब्रैकेट लगाऊंगा और जो ये log है सबसे पहले 16 पे अप्लाई होगा और प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक प्लस का साइन लगेगा और देन ये जो log है x की पावर 3 पे अप्लाई होगा। अगेन मैं 1/3 लिखूंगा, ये मेरे पास 16 है। अब 16 चेक कर लेते हैं कि इसका क्या एलसीएम निकलता है। 16 को जब 2 से चेक करता हूँ 2 8 दा 16 2 4 दा 8 2 2 दा 4 एंड 2 1 दा
2 मीन्स कि मेरे पास जो 16 है ये 2 की पावर 4 है और इस log x की पावर 3 को हम एज इट इज लिखेंगे। तो नेक्स्ट अब पावर लॉ के मुताबिक ये जो पावर्स हैं जो यहाँ पे यूज हो रही है, यहाँ पे पावर 4 है और यहाँ पे पावर 3 है, तो लिहाजा हम इन पावर्स को शुरू में ले आएंगे पावर लॉ के मुताबिक। तो लिखेंगे यहाँ पे 4 पावर शुरू में और आगे log 2 एज इट इज, तो यहाँ पे 3 को शुरू में लिखेंगे और आगे log x को हम एज इट इज लिखेंगे। अब देखें हमारे पास 1/3 यहाँ ब्रैकेट के बाहर है, तो ये इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इस टर्म के साथ अलग-अलग से मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं अलग-अलग से। तो सबसे पहले ये 4 के साथ 1/3 मल्टीप्लाई होगा और साथ में log 2 एज इट इज, देन ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो लिखेंगे 3/3 और साथ में log x एज इट इज। ये तो सिंप्लीफाई नहीं होगा तो, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसको हम इसी तरह लिख देंगे और ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट होगा और मेरे पास जस्ट बचेगा log x। तो लिहाजा ये मेरे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो यही फिर हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है जो कि हमारे पास है जी log और जिसके साथ लिखी हुई 1 - a/b और जिसकी पावर यहाँ पे 5 यूज हो रही है और बेस में यहाँ पे 2 यूज हो रहा है। अब हम मुझे इसको एक्सपेंड करना और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पावर लॉ के मुताबिक ये जो पावर यहाँ पे यूज हो रही है इस पावर को इस पावर लॉ के मुताबिक शुरू में लेके आऊंगा log के। तो यहाँ लिखूंगा 5 log और साथ में बाकी जो टर्म है 1 - a/b और जो बेस मेरे पास 2 है, इन सबको मैं एज इट इज लिखूंगा। अब देखें तो ये जो log है जिस टर्म के साथ अप्लाई हो रहा है वो टर्म मेरे पास क्वेश्चन की फॉर्म में है। तो अगर क्वेश्चन की फॉर्म में है तो यूज करेंगे क्वेश्चन लॉ। तो क्वेश्चन लॉ ये कहता है कि अलहदा से आप ऊपरले टर्म के साथ log अप्लाई करो और आप अलहदा से जो log है अपना वो नीचले टर्म के साथ अप्लाई करो और दरमियान में माइनस का साइन लगा दो और बेस 2 है तो लिहाजा दोनों में साथ बेस 2 यूज कर लो। तो अब मेरे पास यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 5 है तो ये 5 इससे और ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 5 है सबसे पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा जो कि 1 - a और बेस 2 और नेक्स्ट यही जो 5 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो लिखेंगे log b और बेस मेरे पास है 2। अब ये मुकम्मल तौर पे एक्सपेंड हो चुका हुआ है तो लिहाजा ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द x, मींस कि मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो दर्ज झैल इक्वेशन दी गई है मुझे इन सब में से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास इक्वेशन है वो बेसिकली ये है कि log 2 जमा log x डेट इज इक्वल टू द 1। अब मुझे यहाँ पे अपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर देखें तो ये मेरे पास जो क्वेश्चन है ये जो वैल्यू है अगर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे तरफ जो मेरे पास वैल्यू है ये बेसिकली प्रोडक्ट लॉ की ये वाली साइड है। अगर देखें तो यहाँ पे log x के साथ अप्लाई हो रहा है और log y के साथ अप्लाई हो, दरमियान में प्लस का साइन है तो लिहाजा ये प्रोडक्ट लॉ की ये वाली राइट साइड है। अगर ये प्रोडक्ट लॉग राइट साइड है तो इसको मैं अपनी लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करूंगा, मींस के इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करूंगा। तो सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि ये डबल लॉग है तो हम इसको सिंगल लॉग लिखेंगे। तो जिन दो पे लॉग अप्लाई हो रहा है उनके दरमियान प्लस का साइन है तो लिहाजा ये दोनों की दोनों टर्म में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और देन इज इक्वल टू 1 को एज इट इज लिखूंगा। अब देखें तो हमारे पास ये एक जो लॉग है ये कॉमन लॉगरिथम है, क्योंकि अगर इसकी बेस कोई भी नहीं है तो लिहाजा ये एक कॉमन लॉगरिथम है और दूसरी बात अगर इसकी बेस कोई भी नहीं है तो लिहाजा इसकी बेस कंफर्म है, इसकी बेस 10 होगी। तो अब मेरे पास ये log 2x बेस 10 डेट इज इक्वल टू द 1 और ये मेरे पास देखा जाए तो ये लॉगरिथम फॉर्म है। तो यहाँ लिख देते हैं कि ये मेरे पास लॉगरिथम फॉर्म है। तो इस लॉगरिथम फॉर्म को मुझे कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करना है वो आप देख लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का सिंपल सा क्राइटेरिया कि आप सबसे पहले आप बेस लिखो जो कि मेरे पास 10 है, इक्वल के दूसरी तो जो वैल्यू होगी वो आपने बेस की पावर में लिखनी है, देन इक्वल का साइन लगाना है और जो वैल्यू आपके पास बाकी बच रही है जैसे यहाँ पे मेरे पास 2f(x) है इसको आपने इक्वल के दूसरी तरफ लिख देनी है। तो ये मेरे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो अब मेरे 10 की पावर 1 जो कि इक्विवेलेंट है 10 के और 2 की पावर x को एज इट इज लिखूंगा। तो यहाँ x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। जैसे 10 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 5 और इज इक्वल टू x एज इट इज। इस तरह मेरे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5। तो लिहाजा ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है और जिसमें मेरे पास जो इक्वेशन है वो ये है कि log x बेस 2 जमा log 8 और यहाँ पे बेस मेरे पास 2 यूज हो रही है जिसको इक्विवेलेंट किया गया है 5 के। तो यहाँ भी देखिए तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ मींस के log 2 टर्म्स पे अप्लाई हो रहा है और दरमियान में प्लस का साइन है। तो जैसे इसको मैं सिंगल लॉग में कन्वर्ट करूंगा तो प्लस की वजह से ये दोनों की दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मींस कि यहाँ पे मेरे पास 8 और यहाँ पे मेरे पास x है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और बेस जो 2 है उसको हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है तो लिहाजा यहाँ सिंगल लॉगरिथम है वो बेस है एज इट इज ही लिखेंगे और देन इज इक्वल लगा के हम 5 को मेंशन कर देंगे। अब मेरे पास ये लॉगरिथम फॉर्म है। अगर ये लॉगरिथम फॉर्म है तो मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट
करना है उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आप बेस लिखो, इक्वल के दूसरी तरफ आपके पास जो वैल्यू हो इसको इस बेस की पावर में लिखो, और जो बाकी आपके पास वैल्यू बच रही है 8x और इसको आप इक्वल के दूसरी तरफ मेंशन कर दो। अब 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 बेसिकली कैलकुलेटर से चेक करें तो हमारे पास 32 के इक्वलेंट होती है, और यहाँ पे 8x को हम एज इट इज लिखेंगे। यहाँ मेरे पास 8x के साथ है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे ही 32 को मैं 8 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 4, और ये इक्वलेंट है x के। तो इस तरह मेरे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4, और यही मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि 81 की पावर कह रहा है कि x है, जिसको इक्विवेलेंट किया गया 243 की पावर x प्लस 2 के। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, कैसे फाइंड आउट करूंगा? सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जो मेरे पास जो 81 है मैं इसका एलसीएम ले लूंगा। तो यहाँ पे हम 81 का एलसीएम लेते हैं, 3 से इसको चेक करते हैं, 3 2 द 6 और 3 7 द 21, और नेक्स्ट 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3, और नेक्स्ट मेरे पास 243 है तो 243 का भी हम एलसीएम ले लेते हैं 243। तो 3 8 द 24 और 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3। अब देखें तो 81 मेरे पास 3 की पावर 4 बन रहा है, और जो 243 ये 3 की पावर मेरे पास 5 बन रहा है। अब हम इनको रिप्लेस करते हैं, तो 81 की जगह मैं लिखूंगा 3 की पावर 4, और ये जो x है इसको एज इट इज लिखूंगा, और 243 की जगह लिखूंगा 3 की पावर 5, और बाहर x प्लस 2 को मैं एज इट इज लिखूंगा। नेक्स्ट ये 4x से मल्टीपल होगा तो मेरे पास आ जाएगा 4x, और देन ये 5x प्लस 2 से मल्टीपल होगा तो पहले 5 जब x से मल्टीपल होगा तो मेरे पास आएगा 5x, तब ये 2 से मल्टीपल होगा तो तब मेरे पास आ जाएगा 10। अब यहाँ देखें मेरे पास बेस सेम है, अगर हमारे पास बेस सेम है तो कंफर्म है इनकी जो एक्सपोनेंट है वो आपस में इक्वलेंट होगी। तो यहाँ मेरे पास एक्सपोनेंट 4x है और यहाँ मेरे पास एक्सपोनेंट 5x प्लस 10 है, तो लिहाजा 5x प्लस 10 के इक्वलेंट होगी। ये बात याद रखिएगा, अगर हमारे पास बेस सेम है तो एक्सपोनेंट इक्वल होगी, अगर एक्सपोनेंट सेम है तो बेस आपस में इक्वलेंट होगी। तो यहाँ पे मेरे पास बेस सेम है तो लिहाजा एक्सपोनेंट को मैं इक्वल कंसीडर कर रहा हूँ। देन मेरे पास ये प्लस 10 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके मेरे पास हो जाएगा -10, और यहाँ पे ये जो 4 है इस तरफ आके मेरे पास हो जाएगा -4, और -10 को हम एज इट इज लिखेंगे तो ये 5 टाइम x है, और ये मेरे पास -4 टाइम x है। तो जैसे इनको माइनस करूंगा जस्ट मेरे पास 1 टाइम x बचेगा। तो इस तरह मेरे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -10, और ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन नंबर 4 का मेरे पर फोर्थ पार्ट है, जिसमें लिखा है 1/27 की पावर x माइनस 6, जिसको इक्वलेंट किया गया 27 के। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर आप यहाँ देखें मेरे पास ये 27 या डिनोमिनेटर में है, और जैसे इसको मैं न्यूमिनेटर में लेके आऊंगा तो मेरे पास इसकी जो पावर है वो -1 हो जाएगी, और x माइनस 6 को हम एज इट इज लिखेंगे। अब ये जो -1 है ये x माइनस 6 से मल्टीप्लाई होगा, जैसे -1 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा -x, और जब यही -x के बाद जब इससे -6 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास x की पावर आ जाएगी +6, और यहाँ पे ये जो 27 है हम इसको एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ मेरे पास 27 की पावर अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे पावर मेरे पास है 1 है। तो यहाँ अगेन मेरे पास जो बेस है वो सेम है, अगर इस इक्वेशन में बेस सेम है तो लिहाजा इनकी जो एक्सपोनेंट है वो आपस में इक्वलेंट होगी, तो फिर हम लिखेंगे -x + 6 दैट इज इक्वल टू द 1, और यहाँ पे ये x नेगेटिव है, इक्वल के उस तरफ जाके मेरे पास ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो प्लस है इस तरफ आके मेरे पास हो जाएगा माइनस, और 6 - 1 दैट इज इक्वल टू द 5 और इज इक्वल टू द x हम एज इट इज लिखेंगे। तो इस तरह मेरे पास जो x की यहाँ पे वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5, और यही मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है, जिसमें लिखा हुआ है कि जी लॉग, और जिस पे अप्लाई हो रहा है वो रकम है 5x माइनस 10, जिसको इक्वलेंट किया गया 2 के, और कह रहा है यहाँ पे मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करके दो। तो अगर आप देखें तो ये मेरे पास लॉगरिथम फॉर्म में है, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि ये मेरे पास जो क्वेश्चन है ये बेसिकली लॉगरिथम फॉर्म में है, और हमने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे लॉग, अगर ये लॉग है, इसकी बेस कोई भी नहीं है, अगर इसकी बेस नहीं है तो ये कंफर्म है इसकी बेस 10 है अकॉर्डिंग टू द कॉमन लॉगरिथम। तो अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आपने बेस लिखनी है, इक्वल के दूसरी तरफ जो वैल्यू वो आपने इस बेस की पावर पे रिप्लेस करनी है, देन जो बाकी आपके पास वैल्यू बच रही है 5x माइनस 10, इसको आपने इक्वल के दूसरी तरफ लिखना है। और मुझे पता है 10 की पावर 2 ये बेसिकली 100 के इक्वलेंट है, क्योंकि अगर 10 को अगर मेरे पास 10 की पावर 2 है मतलब 10 2 टाइम 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 10 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा 100, और देन 5x माइनस 10 को एज इट इज, ये माइनस का 10 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके मेरे पास ये प्लस हो जाएगा, और 5x को एज इट इज लिखेंगे। 100 में जब मैं 10 ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 110, और 5x को एज इट इज लिखेंगे। अब ये जो 5 है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, और जैसे इस 110 को मैं इस 5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 22, जो कि इक्वलेंट है x के। तो इस तरह मेरे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 22, और जो कि इसका फाइनल आंसर है।
नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट है, जिसमें जो वैल्यू दी गई वो ये है कि log जिसकी बेस 2 और ये अप्लाई हो रहा है x+1 पे, देन माइनस लगा के लिखा हुआ है log x-4 और बेस मेरे पास 2 और इज इक्वल टू एज इट इज। तो अब हम यहाँ पे हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आप देखें तो ये मेरे पास जो log है जिन दो नंबरों पे अप्लाई हो रहा है उन दोनों में अप्लाई होने के बाद ये दरमियान में माइनस का साइन रखता है। अगर ये माइनस का साइन रखता है तो ये मेरे पास बेसिकली क्वोशिएंट लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि क्वोशिएंट लॉ में क्या है कि अगर log दो नंबरों पे अप्लाई हो दरमियान में माइनस का साइन हो तो इसको हम क्वोशिएंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे सिंगल लॉगरिथम में। को भी मैं सिंगल लॉगरिथम में जब मैं कन्वर्ट करूंगा लिखूंगा log, अब इन दोनों के दरमियान माइनस का साइन तो लिया था, ये क्वोशिएंट की फॉर्म में चले जाएंगे। तो पहली टर्म मेरे पास x+1 है, दूसरी टर्म मेरे पास x-4 है। तो इस तरह ये डबल लॉग जब सिंगल लॉगरिथम में जाएगा तो माइनस की वजह से ये क्वोशिएंट की फॉर्म में चला जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वोशिएंट लॉ, और बेस दोनों में 2 है तो लिया यहाँ पे बेस 2 एज इट इज लिखेंगे और इज इक्वल टू 2 लगा के जो क्वेश्चन का 2 वो एज इट इज रिप्लेस कर देंगे। अब ये मेरे पास लॉगरिथम फॉर्म है। अगर ये मेरे पास लॉगरिथम फॉर्म है तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मैंने आपको मेथड बताया कि सबसे पहले आप बेस लिखो, फिर इक्वल के दूसरी तरफ जो वैल्यू है वो इस बेस की पावर में लिखो, और जो बाकी आपके पास बच रहा है x+1 और x-4 इसको इक्वल के दूसरी तरफ लिखो। यहाँ 2 की पावर 2 मेरे पास इक्वलेंट है 4 के, और x+1 और x-4 को आप एज इट इज लिखें। तो यहाँ पे आप देखें तो x-4 मेरे पास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो लिखा जाएगा 4 टाइम x-4 जो कि इक्वलेंट है x+1 के। ये 4x से और 4 से मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 इज इक्वल टू x+1 एज इट इज। नेक्स्ट मेरे पास ये प्लस का x है, इधर आके माइनस का x हो जाएगा, और ये 16 माइनस का है तो उधर जाके मेरे पास हो जाएगा ये प्लस का, तो यहाँ लिखूंगा +16। तो 4x में से जस्ट 1x माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 3, और 16 + 1 इज इक्वल टू द 17। देन मैं क्या करूंगा, तो ये मेरे पास 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, उधर जाकर मेरे पास ये डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू होगी 17/3। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, और मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का सिंपल सा क्राइटेरिया कि आप क्या करो, इस 17 को 3 पे डिवाइड करो, तो 3 5 द 15, और नीचे मेरे पास बच रहा है 2। तो इस तरह अगर देखें तो हमारे पास इस चीज़ को कहते हैं हम डिवाइज़र, इस चीज़ को हम कहते हैं क्वोशिएंट, और इस चीज़ को हम कहते हैं रिमाइंडर। तो अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो लिखने का तरीका है कि सबसे पहले आपने क्वोशिएंट लिखना है जो कि मेरे पास 5 है, तो ये मैंने क्वोशिएंट रिप्लेस कर दिया। देन आपने रिमाइंडर लिखना जो कि मेरे पास है 2, और लाइन लगा के मेरे पास जो डिवाइजर है 3 उसको मैंने डिनोमिनेटर में लिखना है। इस तरह मेरे पास x की वैल्यू बन रही है 5 टाइम 2/3 जो कि मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जिसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ अ लॉगरिथम टेबल्स। मीन्स कि मेरे पास जितने भी दर्ज झैल नंबर है मुझे इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल्स। मीन्स कि लॉगरिथम का जो टेबल है हमने उसको यूज करके मेरे पास जितनी भी ये वैल्यूज हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, मुझे इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास जो वैल्यू वो लिखी हुई है जी 3.68, जिसको मल्टीप्लाई किया गया 4.21 के, और जो कि डिवाइडेड है 5.234 के। हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन में सबसे पहले आपने इन नंबरों को लेट कर लेना है कि ये मेरे पास जो नंबर है वो x के इक्वलेंट है। हर क्वेश्चन में आपने सबसे पहले इसको लेट कर लेना कि ये हमारे पास जो वैल्यू ये x के इक्वलेंट है। देन आपने लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। मीन्स कि हम क्या करेंगे, अब इसके दोनों तरफ हम लॉग लेंगे, तो लॉग मैंने इस तरफ भी अप्लाई कर दिया और लॉग मैंने इस तरफ भी अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है 3.68 जो कि मल्टीप्लाई हो रही है 4.21 के, और डेट इज डिवाइडेड बाय 5.234। तो ये मैंने लॉग दोनों तरफ अप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ पे log x को एज इट इज लिखूंगा। देन यहाँ पे मेरे पास देखें अब लॉग जिन पे अप्लाई हो रहा है इनमें दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई है और एक नंबर आपस में डिवाइड हो रहा है। तो लॉ ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक आपने क्या करना है, जो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई है उन पे आपने जो लॉग अप्लाई करना है वो प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक अप्लाई करना है, और जो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं वहां पे आपने लॉग अप्लाई करना है क्वोशिएंट लॉ के मुताबिक। मीन्स के जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके दरमियान आपने प्लस का साइन लगाना है और लॉग अलग अलग अप्लाई करना है, और जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं उनके दरमियान आपने माइनस का साइन लगा के अलग अलग लॉग अप्लाई करने हैं। तो अब हम इन पे लॉग अप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे log 3.68, प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक इनके दरमियान प्लस का साइन लगेगा,
और लिखेंगे 4.21। अब ये मेरे पास डिवाइड हो रहा है, तो क्वेश्चन लॉ के मुताबिक अगर ये डिवाइड हो रहा है तो इस पे लॉग अप्लाई होगा, लेकिन माइनस का साइन के साथ। तो लिखेंगे 5.234। अब मैंने सब पे लॉग अप्लाई कर दिया। अब मुझे इन सब नंबर्स की लॉगरिथम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे यहाँ मेरे पास 3.68 है, 4.21 है और 5.234। इन सब की मैं जो लॉग वैल्यू है टेबल के मुताबिक वो फाइंड आउट करूंगा। हमने एक्सरसाइज 2.3 में इन सब क्वेश्चन की जो वैल्यूज है वो टेबल के मुताबिक फाइंड आउट करने का आपको मैंने मेथड बताया था, लेकिन इस दफा मैं आपको इन सब की जो वैल्यूज है वो आपको टेबल से नहीं, इस दफा मैं आपको कैलकुलेटर से फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। तो ये मेरे पास कैलकुलेटर आ चुका हुआ है। तो अब हम इस कैलकुलेटर पर अपने इन सारे नंबर्स की लॉगरिथम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो लॉगरिथम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अपने कैलकुलेटर को हम फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि जब मैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ log 3.68, तो जैसे इनकी वैल्यू 3.68 की मैं वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो मेरे पास ये काफी बड़ी वैल्यू आ रही है। तो लिहाजा मैं इसको क्लोज करूंगा। तो क्लोज मीन्स के मैं चाहता हूँ कि मेरी वैल्यू अशारिये के बाद सिर्फ 3 या 4 डिजिट तक ही रहे, इससे ज्यादा ना आए। तो उसके लिए मुझे अपने कैलकुलेटर को फिक्स करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर को फिक्स करने का तरीका है कि आप पहले आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, देन आपने ये वाला मोड का बटन प्रेस करना है। ये जो फिक्स है इसके साथ 6 लगा हुआ है, मीन्स कि आपने 6 का बटन प्रेस करना है। देन मुझे कह रहा है कि आप पूछ रहे हैं कि आपने इसको कितना फिक्स करना है, 0 से लेकर 9 तक कितने डेसिमल तक आपने फिक्स करना है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा जो आंसर है वो पॉइंट के बाद सिर्फ 4 डिजिट रहे, तो देन आपने 4 का बटन प्रेस करना है। तो अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा फिक्स का साइन आ गया, मीन्स कि हमारा कैलकुलेटर फिक्स हो चुका हुआ है। तो अब आप किसी भी वैल्यू का आंसर निकालोगे तो अगर वो डेसिमल में होगा तो आपके पास सिर्फ पॉइंट के बाद सिर्फ 4 डिजिट रहेंगे, इससे अजाफी डिजिट यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन नहीं होंगे। तो अब हम 3.68 का लॉग फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे लॉग, देन लिखे 3.68। जैसे मैं इक्वल का बटन प्रेस करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.5658 वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.56 एंड 58। ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब मैं 4.21 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। तो अगेन यहाँ पे टाइप करेंगे, लिखेंगे log 4.21। तो इसकी मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो 0.6243 आ रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.6243। देन मेरे पास माइनस है तो माइनस लगाऊंगा। अब मैं इसकी लॉगरिथम वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा log 5.234। जैसे 5.234 में प्रेस करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू होती है 0.7188। तो लिखेंगे यहाँ पे 0.7188 और यहाँ पे log x को हम एज इट इज लिखेंगे। इस तरह मेरे पास सबकी लॉगरिथम वैल्यू आ गई हुई है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो अब मैं क्या करूंगा, कैलकुलेटर पे सारी की सारी वैल्यू टाइप करूंगा और मेरे पास log x की वैल्यू आ जाएगी। तो इन सब वैल्यूज को मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। सबसे पहले लिखूँ 0.5658 और इसमें मैं ऐड करूंगा 0.6243 और देन इसमें से माइनस करूंगा 0.7188। ये सारी वैल्यू मैंने टाइप कर दी। देन मैं इक्वल का बटन प्रेस करूंगा तो मेरे पास जो आंसर है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है। तो एसडी का बटन प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा, मीन्स के मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 0.4713 आ रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, फिर मेरे पास जो वैल्यू आ रही है 0.4713 और यहाँ पे लिखेंगे log x। अब मुझे तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स के मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेकिन x के साथ मेरे पास यहाँ पे log मेंशन है, तो मुझे यहाँ से जो log है इसको मुझे एलिमिनेट करना है। अगर मैं चाहता हूँ मेरे साथ जो x के साथ जो log लगा ये एलिमिनेट हो जाए, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इक्वल के दोनों तरफ आपने एंटी log लेना है। तो यहाँ लिखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, मीन्स के मैं एंटी लॉग ले रहा हूँ इक्वल के दोनों तरफ। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इस तरफ एंटी लॉग अप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे कि एंटी लॉग, किस पे लॉग अप्लाई कर रहे हैं, हम लॉग अप्लाई कर रहे हैं log x पे। अब इक्वल का साइन, अब मैंने इस तरफ भी मुझे एंटी लॉग अप्लाई करना है तो यहाँ भी मैं लिखूंगा एंटी लॉग और साथ में मेरे पास जो वैल्यू है उसको मेंशन करता हूँ जो कि मेरे पास 0.4713। अब क्या होगा, ये वाला जो मेरे पास log है इस एंटी लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास जस्ट बचेगा x और यहाँ पे मेरे पास बच रहा है एंटी लॉग 0.4713। अब ये भी हमने 2.3 में एंटी लॉगरिथम टेबल की मदद से किसी भी नंबर की एंटी लॉग वैल्यू निकालनी हम सीखी थी। तो यहाँ भी हम टेबल की मदद से नहीं निकालेंगे, यहाँ भी हम एंटी लॉगरिथम वैल्यू निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो हम अपने कैलकुलेटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो ये मेरे पास कैलकुलेटर आ गया। तो मुझे चाहिए एंटी लॉग। तो एंटी लॉग के लिए लॉग का बटन प्रेस करने से पहले हम शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, देन मैं लॉग का बटन प्रेस करूंगा। तो ये मेरे पास जो कैलकुलेटर है एंटी लॉग की फॉर्म में आ चुका हुआ। अब मैं यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। मेरे पास जो वैल्यू थी वो बेसिकली थी 0.4713। मुझे इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना था। मैंने यहाँ पे वैल्यू टाइप कर दी, देन आप इक्वल का बटन प्रेस करें तो मेरे पास वैल्यू आ गई 2.9601। तो यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.9601। तो अगर आप यहाँ देखें मेरे पास जो x की वैल्यू आ रही है 5 डिजिट आ रही है, मीन्स 1 2 3 4 5,
मीन्स कि जो एंटी लॉगरिथम की वैल्यू आ रही है मेरे पास 5 डिजिट आ रही है, लेकिन अगर आप एंटी लॉगरिथम टेबल में देखें तो हमारे पास जो वैल्यू होती है वो जस्ट 4 डिजिट होती है, 4 डिजिट होती है, लेकिन यहाँ पे तो ये 5 डिजिट है। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी इस एक्स वाली वैल्यू को हम राउंड ऑफ करेंगे 4 डिजिट तक। तो इसको राउंड ऑफ करने का तरीकाकार ये है कि आप इसके जो 4th डिजिट हैं, जैसा कि यहाँ पे मेरे पास ये 4 डिजिट, आप इसको एज इट इज रहने दो और 5th डिजिट इसका देखो कि वो क्या है। अगर आपके पास जो 5th डिजिट है 5 के ग्रेटर या 5 के इक्वल हो तो आपने अपने 4th डिजिट में एक वैल्यू ऐड कर देनी है। दोबारा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमने किस तरह इन नंबरों को 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। उसका तरीकाकार ये है कि जो यहाँ पे जो आपके पास 5th डिजिट है, मीन्स हर क्वेश्चन में जो आपके पास 5th डिजिट होगा उसको आपने चेक करना है कि वो क्या आपके पास 5 से ग्रेटर या 5 के इक्वल है कि नहीं है। अगर वो 5 से ग्रेटर या 5 के इक्वल है तो आपने क्या करना है, अपना जो 4th डिजिट है उसमें आपने 1 ऐड कर देना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास जो 5th डिजिट है वो 1 है जो कि 5 से लेस देन है। तो हम क्या करेंगे, अपनी इस वैल्यू को ऐसे ही राउंड ऑफ कर देंगे, मीन्स कि यहाँ पे लिखेंगे 2.960। अब मेरे पास ये 4 डिजिट तक राउंड ऑफ हो चुका है, जैसा कि ये मेरे पास ये 1 2 3 4। अब ये मेरे पास एंटी लॉगरिथम की एग्जैक्ट वैल्यू आ चुकी हुई है, क्योंकि एंटी लॉगरिथम का जो आंसर है वो बेसिकली 4 डिजिट तक होता है। तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 4.67 जो कि मल्टीपल हो रहा है 2.11 के, अगेन ये मल्टीपल आ रहा है 2.397 के। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो फाइंड आउट करनी है वो लॉगरिथम टेबल की हेल्प से फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे, ये मेरे पास x है तो यहाँ लिखेंगे लेट कर ले कि ये मेरे पास x है। अब हमने इसके दोनों तरफ लॉग लेना है, तो लॉग लेने से पहले हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। मीन्स कि मैं इसके दोनों तरफ लॉग ले रहा हूँ तो लॉग इक्वल के इस तरफ भी अप्लाई कर देते हैं, लॉग इसके इस तरफ भी अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं 47 मीन्स के 4.67 मल्टीप्लाई होगा 2.11, अगेन ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2.397 के। यहाँ पे log x लिखते हैं। अब ये देखें, अब ये मेरे पास यहाँ पे log है, जितने भी नंबर्स पे अप्लाई हो सारे के सारे आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं। अगर ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रोडक्ट लॉ, और प्रोडक्ट लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास दो नंबर प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो उस पर जब आप log अप्लाई करोगे तो आप अलग अलग log अप्लाई करोगे और दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे फिर हम अपना प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करते हैं लॉगरिथम का, तो लिखेंगे log 4.67 मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि लॉग अप्लाई हो रहा है प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक, तो 2.11 लिखेंगे, देन अगेन प्लस का साइन लगाएंगे और लिखेंगे log 2.397। अगेन यहाँ पे log x लिखेंगे। अब मुझे इन सब की लॉगरिथम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है विद द हेल्प ऑफ टेबल। तो विद द हेल्प ऑफ टेबल तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं कि टेबल के जरिए किस तरह लॉगरिथम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इस दफा हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ताकि हम कैलकुलेटर के जरिए भी फेमिलियर हो जाएंगे किस तरह लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे log 4.67 4.67 की जब मैं लॉगरिथम वैल्यू लेता हूँ मेरे पास आ रहा है 0.6693। तो यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.6693। अब मैं इसकी लॉगरिथम वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ 2.11 की, तो यहाँ पे अगेन लिखेंगे log 2.11। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 0.3243। तो यहाँ लिखेंगे 0.3243। अब मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे टाइप करता हूँ log 2.397। जैसे मैं log 2.397 टाइप करता हूँ तो इसकी मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.3797। तो यहाँ लिखेंगे फिर 0.3797। अब मेरे पास इन सब की लॉगरिथम वैल्यू आ चुकी हुई है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। अब आपने क्या करना है, ये सारी की सारी वैल्यू कैलकुलेटर पे टाइप करनी है, इनके दरमियान प्लस का साइन लगाना, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 1.3732। तो ये आपके पास वैल्यू आएगी जब आप इस सबको ऐड करोगे। अब मुझे x के साथ जो लॉग है इसको एलिमिनेट करना है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करोगे, दोनों तरफ एंटी लॉग लोगे। तो यहाँ लिखेंगे जी हम टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, मीन्स कि हम इक्वल के दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि जी एंटी लॉग, और किस पे अप्लाई कर रहे हैं, log x पे, तो यहाँ लिखेंगे जी log x, देन इक्वल का साइन लगाएंगे, अगेन यहाँ पे एंटी लॉग लिखेंगे, और इस दफ़ा जो इस तरफ जो एंटी लॉग अप्लाई कर रहे हैं वो मेरे पास नंबर है 1.3732। तो ये मैंने दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई कर दिया। तो ये एंटी लॉग क्या करेगा, इस लॉग को कैंसिल आउट कर देगा और यहाँ पे मेरे पास जस्ट बचेगा x। अब इक्वल के इस तरह मुझे इसका एंटी लॉग लेना है, तो इसका एंटी लॉग लेने के लिए हम कैलकुलेटर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो एंटी लॉग लेने के लिए सबसे पहले शिफ्ट और लॉग का बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू टाइप करते हैं। मेरे पास जो वैल्यू है वो बेसिकली ये है 1.3732। तो यहाँ लिखते हैं 1.37 एंड 32। जैसे मैं इक्वल का साइन प्रेस करता हूँ मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 23.6157।
तो हमारे पास जो वैल्यू आई है उसको हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, वो है हमारे पास है 23.6157। अब ये मेरे पास एंटी लॉगरिथम की वैल्यू आ चुकी हुई है, लेकिन यहाँ पे दोबारा फिर वही चीज़ देखें कि एंटी लॉगरिथम की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली 4 डिजिट होती है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट। तो मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा 4 डिजिट के। तो 4 डिजिट के राउंड ऑफ करने का मैंने आपको क्राइटेरिया बताया कि आप क्या करो कि यहाँ पे जस्ट आप इसके 4 डिजिट कंसीडर करो, वो मेरे पास ये है। और 5th डिजिट को चेक करो कि ये मेरे पास क्या 5 के ग्रेटर या 5 के इक्वल है। तो देखते हैं, मेरे पास ये 6 डिजिट मेरे पास 5 है, मीन्स कि ये 5 के इक्वलेंट है। अगर 5 के इक्वलेंट है तो मैंने आपको बताया आपने इसका जो 4th डिजिट है जो कि मेरे पास यहाँ पे 1 है, उसमें आपने जस्ट 1 ऐड कर देना है। तो जैसे मैं इस पे 1 ऐड करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू बनती है 23.61 है, तो 1 में 1 ऐड करता हूँ तो मेरे पास बनता है 2। इस तरह मेरे पास ये x का एग्जैक्ट आंसर है और ये मेरे पास इसकी फाइनल वैल्यू है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, जो कि मेरे पास ये 20.46 की पावर यहाँ पे मेरे पास 2 ली जा रही है, देन मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2.4122 को, और डिवाइड में मेरे पास है 75.4.3। मुझे अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। तो सबसे पहले हमने इसको लेट कर लेना है कि ये मेरे पास वैल्यू बराबर है x के। तो अब हम इसके दोनों तरफ लॉग अप्लाई करते हैं, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, मीन्स कि मैं दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस तरफ जब लॉग अप्लाई करूंगा तो लिखूंगा log x, और इस तरफ जब लॉग अप्लाई करूंगा तो ब्रैकेट लगा के सारी की सारी वैल्यूज़ को क्लोज कर दूंगा। तो ये मेरे पास 20.46 का स्क्वायर, यहाँ पे है 2.4122, और यहाँ नीचे मेरे पास जो वैल्यू वो है 75.4.3। तो ये मेरे पास है वैल्यूज़ हैं। अब मैं क्या करूँगा, इन पे लॉग अप्लाई करूँगा, लेकिन जो लॉग अप्लाई करूँगा वो लॉ ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक अप्लाई करूँगा। मींस के जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन पे मैं प्रोडक्ट लॉ, जो डिवाइड हो रहे हैं उन पे क्वोशंट लॉ। अगर जो जिन पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है तो उन पे लॉग अप्लाई करके प्लस का साइन, जिन पे क्वोशंट है और जो क्वोशंट की फॉर्म में है उन पे लॉग अप्लाई करके दरमियान में माइनस का साइन लगाऊंगा। तो सबसे पहले देखें ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन पे जब मैं लॉगरिथम अप्लाई करूँगा तो इन पे प्लस का साइन लगेगा। तो log 20.46 का स्क्वायर प्लस log 2.4122। अब ये मेरे पास क्वेश्चन की फॉर्म में, मीन्स का ये डिवाइड हो रहा है, तो इस पे मैं log अप्लाई करके माइनस का साइन यूज़ करूँगा। तो लिखूँगा माइनस log 754.3। तो अब यहाँ से देखें मेरे पास यहाँ पे जो log जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा है वो पावर की फॉर्म में है। तो पावर लॉ के मुताबिक ये जो पावर है मेरे पास log से पहले आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा log x, ये जो पावर है log से पहले आ जाएगी, और बाकी लिखूँगा log 20.46, और यहाँ पे log 2.4122, और यहाँ पे लिखूँगा जी log 754.3। अब मुझे इन सब की लॉगरिथम वैल्यू चाहिए, लेकिन जो लॉगरिथम वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो यहाँ पे कह रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ टेबल। लेकिन मैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ टेबल फाइंड आउट नहीं करूँगा, क्योंकि 2.3 में मैंने आपको डिटेल से समझा दिया था कि टेबल के जरिए वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करती हैं। तो इस दफ़ा हम ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो अब हम कैलकुलेटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा 20.46 का लॉग, तो लिखेंगे log 20.46। 20.46 जैसे इक्वल का बटन प्रेस करता हूँ मेरे पास वैल्यू आई है 1.3109। तो यहाँ मैं लिखूंगा 1.3109, ये मेरे पास इसकी लॉगरिथम वैल्यू है। और उसी तरह मैं इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा log 2.4122। तो जैसे मैं यहाँ पे 2.4122 के बाद इक्वल का साइन प्रेस करता हूँ, मेरे पास यहाँ वैल्यू आ रही है वो 0.3824 है। तो यहाँ लिखेंगे 0.3824। अब मैं इसकी लॉगरिथम वैल्यू फाइंड आउट करूंगा कैलकुलेटर से। जैसे ये कैलकुलेटर पर ये वैल्यू टाइप करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.8776। तो इस तरह मेरे पास ये ओवरऑल लॉगरिथम वैल्यूज आ चुकी हुई हैं। तो देन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो log x को हम एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये 1.31092 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 2.6218 मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है, और बाकी वैल्यू किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो लिहाजा इनको मैं एज इट इज लिखूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा सेकंड वैल्यू 0.3824, और यहाँ पे मेरे पास है 2.8776, तो वो एज इट इज लिखूंगा माइनस करके 2.8776, और यहाँ पे log x लिखूंगा। अब आपने क्या करना है, ये सारी की सारी वैल्यू कैलकुलेटर पे टाइप करनी है, और उधर प्लस का साइन और उधर माइनस का साइन यूज करना है। जैसे आप ये सारी की सारी वैल्यू कैलकुलेटर पे टाइप करते हो तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आ रही है 0.1266 आ रही है। अब मुझे
यहाँ पे देखें तो x के साथ मेरे पास log है, मुझे log को एलिमिनेट करना है, तो जस्ट मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करें, ये जो मेरे पास जो log है ये इक्वल के जब दूसरी तरफ जाएगा यहाँ पे तो ये एंटी लॉग में शिफ्ट हो जाएगा। जिस तरह एक प्लस उधर जाके माइनस और माइनस उधर जाके प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसी तरह ये log जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये एंटी लॉग हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ से लिखेंगे ये log उधर जाके हो जाएगा एंटी लॉग, और ये वाली जो वैल्यू है 0.1266 इसको हम एज इट इज लिखेंगे। तो अब हम 0.1266 की एंटी लॉग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो एंटी लॉग के लिए शिफ्ट और लॉग का बटन प्रेस करेंगे। तो अब मेरे पास ये जो कैलकुलेटर है लॉग की फॉर्म में आ चुका हुआ है। अब मैं अपनी वैल्यू यहाँ पे टाइप करता हूँ जो कि 0.1266 टाइप करता हूँ, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.3384। तो यहाँ लिखते हैं मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.3384। अब हम इसको चेक कर लेते हैं क्या ये 4 डिजिट है या 4 डिजिट से ज्यादा है। तो काउंट कर लें जी 1 2 3 4 5, ये तो 5 डिजिट है। एंटी लॉगरिथम की वैल्यू तो 4 डिजिट होती है, तो लिहाजा हम इसको राउंड ऑफ करते हैं 4 डिजिट तक। तो क्या करें 1 2 3 4 डिजिट तक तो हमने इसको स्किप करना है और इसका 5th डिजिट देखना है क्या वो 5 से बड़ा है या 5 के इक्वल है। लेकिन ये तो 5 से छोटा है, तो हम इसको एज इट इज ही राउंड ऑफ कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे x जो कि मेरे पास इक्विवेलेंट आ जाएगा 1.338 के, और ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट है, जिसको क्वेश्चन नंबर 5 का मेरे पास 4th पार्ट है, उसको यहाँ पे रीराइट करते हैं। तो लिखते हैं रेडिकल 3 और अंदर वैल्यू आ रही है 9.364, जिसको मल्टीप्लाई किया गया 1.64 से, और नीचे मेरे पास वैल्यू है 3.21। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको लेट कर लेना है कि ये मेरे पास जो वैल्यू ये x के इक्विवेलेंट है। देन आपने लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग हम इक्वल के इस तरफ भी अप्लाई कर देंगे और इक्वल के इस तरफ भी लॉग अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको हम एज इट इज लिखेंगे। लेकिन उससे पहले ये देख लें मेरे पास ये 9.364 की जो वैल्यू है ये रेडिकल फॉर्म में, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो ये मेरे पास रेडिकल 3 है, जिसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 1/3, और बाकी जो मेरे पास वैल्यू है 1.64 एज इट इज लिखेंगे, और नीचे 3.21 भी एज इट इज लिखेंगे। यहाँ हम log x लिखते हैं। अब ये वैल्यू है, इस पे हम log अलग-अलग इन सारे टर्म्स पे अप्लाई करते हैं, लेकिन जो अप्लाई करेंगे वो इस लॉ ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक अप्लाई करेंगे। जो मल्टीप्लाई और उन पे प्रोडक्ट जो डिवाइड हो रहा है उन पे क्वेश्चन लॉ अप्लाई करते हैं। तो इन सब पे log अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले log अप्लाई होगा 9.364 पे, जिसकी पावर है हमारे पास 1/3। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस पे log अप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाएगा प्लस की फॉर्म में अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो यहाँ लिखेंगे प्लस log 1.64, ये डिवाइड हो रहा है तो लिहाजा यहाँ पे हम माइनस का साइन यूज करेंगे और लिखेंगे log 3.21। अब मुझे इन सब की लॉगरिथम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन क्वेश्चन में आके विद द हेल्प ऑफ टेबल, तो लिहाजा मैं टेबल की मदद से आपको सिखा चुका हूँ। अब हम इसको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। लेकिन उससे पहले यहाँ एक छोटा सा काम कर लें कि यहाँ पे मेरे पास पावर लॉ अप्लाई हो रहा है, मींस कि जो पावर है लॉग से पहले रिप्लेस कर दी जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पावर लॉ अगर लॉग किसी ऐसे नंबर पे अप्लाई हो रहा है जिसके ऊपर पावर है, तो जो पावर है वो लॉग से पहले लिखी जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो 1/3 पावर है लॉग से पहले इसको रिप्लेस करते हैं, और बाकी जो वैल्यू हमारे पास 9.364 एज इट इज लिखते हैं, log 21.64 को एज इट इज लिखते हैं, माइनस log 3.21 को एज इट इज लिखते हैं। अब मैं इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो यहाँ टाइप करते हैं सबसे पहले log 9.364, तो लिखेंगे log 9.364। 9.364 टाइप करते हो तो मेरे पास वैल्यू हो रही है 0.9715। तो यहाँ लिखेंगे 0.9715, ये मेरे पास इसकी लॉगरिथम वैल्यू आ गई है। तो नेक्स्ट हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं log, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू 21.64। जैसे ही मैं इक्वल का बटन प्रेस करता हूँ मेरे पास वैल्यू आ रही है 1.3353। तो यहाँ लिखेंगे हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.3353। देन हमने क्या करना है, 3.21 है, इसकी log वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जी log 3.21। जैसे बटन प्रेस करता हूँ इक्वल का, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.50। तो लिखते हैं मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.5065। अब ये मेरे पास सबकी लॉगरिथम वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी हुई है। तो अब यहाँ पे देखें मेरे पास ये वाली जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई हो रही है 1/3 के। तो सबसे पहले हम 0.9715 को डिवाइड कर लेते हैं 3 पे और देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ पहले लिखते हैं हम log x। जैसे मैं इस वैल्यू को 3 पे डिवाइड करता हूँ कैलकुलेटर से, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है 0.32 और 3,
8 ये मेरे पास डिवाइड करने से इसकी वैल्यू आती है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। बाकी वैल्यू हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि ये किसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं हो रही। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे ये सारी वैल्यू टाइप करनी है। मींस के पहले ये वैल्यू टाइप करनी है, प्लस लगा के फिर ये वैल्यू टाइप करनी है, फिर माइनस लगा के आपने ये वाली वैल्यू टाइप करनी है। जैसे आप सारी वैल्यू टाइप करके इक्वल का बटन प्रेस करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.1526। अब मुझे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे मेरे पास log है, तो log को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा, तो जैसे ही दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो log एंटी log में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे फिर यहाँ पे x, ये log दूसरी तरफ जाके हो जाएगा एंटी log, तो यहाँ लिखेंगे एंटी log और आगे वैल्यू टाइप करते हैं जो कि मेरे पास है 1.1526। तो इक्वल लगाएंगे। अब मुझे इसकी एंटी लॉगरिथम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एंटी लॉगरिथम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर पे एंटी लॉग फाइंड आउट करने के लिए पहले लिखिए बटन, तो फाइंड आउट करने के लिए आप कैलकुलेटर से एंटी लॉगरिथम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें, देन आप लॉग का बटन प्रेस करें। अब यहाँ पे आप वैल्यू टाइप करें जो कि मेरे पास थी, तो 1.1526 ये मेरे पास वैल्यू थी। जैसे इक्वल का बटन प्रेस करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 14.2102। तो यहाँ लिखते हैं हमारे पास वैल्यू आ रही है 14.2102, ये मेरे पास वैल्यू आ गई है एंटी लॉग की। लेकिन एंटी लॉग की जो वैल्यू है 4 डिजिट तक होती है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये टोटल 6 डिजिट हैं, तो हम इनको राउंड ऑफ करेंगे 4 डिजिट। तो राउंड ऑफ 4 करते हैं तो मेरे पास ये डिजिट मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो 5th डिजिट है वो 5 से बड़ा या 5 के अगर इक्वल है तो हम इसमें 4th डिजिट में एक वैल्यू ऐड करेंगे, लेकिन मेरा जो 5th डिजिट है वो तो 5 से छोटा है, तो फिर हम इसको डायरेक्ट ही राउंड ऑफ कर देंगे। तो लिखेंगे 14.21, क्योंकि मेरा 5th डिजिट 5 से बड़ा नहीं है तो लिहाजा अपने 4 डिजिट में 1 ऐड नहीं करेंगे, तो लिहाजा यही मेरे पास x की फाइनल वैल्यू है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसकी स्टेटमेंट है कि द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज गिवन बाय m इज इक्वल टू द log a और a नॉट बेस 10। मींस के यहाँ पे कहा गया कि किसी अर्थक्वेक का मींस के जंजले का मैग्नीट्यूड मेजर किया गया इस फार्मूले के तहत जो कि हमारे पास है m इज इक्वल टू log a और a नॉट बेस 10। तो देन कह रहा है कि इफ द एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू द 10,000, अगर उसका जो एम्पलीट्यूड है हमारे पास 10,000 हो एंड द रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नॉट इज 10, और उसका जो रेफरेंस एम्पलीट्यूड है जिसको a नॉट से रिप्रेजेंट किया गया कह रहा है कि वो हमारे पास 10 है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, तो फिर बताओ हमारे पास जो अर्थक्वेक की जो मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होगी। मींस के मुझे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसको यहाँ से फार्मूले में m से रिप्रेजेंट किया गया वो मुझे फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम अपना फार्मूला लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास फार्मूला जो कि क्वेश्चन में गिवन था। अब मेरे पास जो गिवन डाटा है वो यहाँ पे हम रिप्लेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एम्पलीट्यूड लिखता हूँ जिसको a से रिप्रेजेंट किया गया है। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमारे पास 10,000। देन मैं रेफरेंस एम्पलीट्यूड की वैल्यू लिखता हूँ जिसको हमने ए नॉट से रिप्रेजेंट किया है, तो जिसकी हमारे पास वैल्यू है 10। तो अब मैं अपनी ये दोनों वैल्यू अपने फार्मूले में रिप्लेस करता हूँ। तो लिखता हूँ m इज इक्वल टू लॉग बेस मेरे पास 10 है, तो सबसे पहले a की वैल्यू रिप्लेस करता हूँ जो कि मेरे पास है 10,000, और देन मैं एम्पलीट्यूड की वैल्यू रिप्लेस करता हूँ। तो देन मैं ए नॉट की वैल्यू रिप्लेस करता हूँ जो कि मेरे पास है 10 है। तो m इज इक्वल टू लॉग बेस 10। अब मैं इस 10,000 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जस्ट बचेगा 1000, एंड नेक्स्ट मैं लिखूंगा m इज इक्वल टू लॉग बेस 10। अब यहाँ पे मेरे पास ये 1000 है, इस 1000 का जब मैं एलसीएम लेता हूँ 10 से तो 10 ऑन द 10 और आगे मेरे पास 100 आ जाएगा, अगेन 10 ऑन द 10 और यहाँ पे मेरे पास 10 बचेगा और 10 ऑन द 10। तो इसका मतलब 1000 का अगर मैं 10 से एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास 10 की पावर 3 आ रही है, तो फिर यहाँ मैं 1000 की जगह लिखूंगा 10 की पावर 3। तो नेक्स्ट अगर देखें तो ये लॉग 10 की पावर 3 पे अप्लाई हो रहा है, मीन्स कि यहाँ पे मेरे पास पावर है, अगर यहाँ पे मेरे पास पावर है तो पावर लॉ के मुताबिक ये जो मेरे पास पावर है ये लॉग से पहले आ जाएगी, और बाकी मैं ये लॉग 10 और बेस 10 को एज इट इज लिखूंगा। तो नेक्स्ट m लिखूंगा और 3। अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है कि अगर लॉग किसी नंबर पे अप्लाई हो और वही नंबर हमारे पास लॉग की बेस में हो तो देन जो लॉग की वैल्यू होती है वो हमारे पास 1 के इक्विवेलेंट होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास लॉग 10 बेस 10 की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, और जैसे ही ये 3 1 से मल्टीपल होगा तो मेरे पास आ जाएगा 3। तो इस तरह मेरे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसकी स्टेटमेंट है कि अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन अ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। कह रहा है कि अब्दुल्ला ने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपया किसी सेविंग स्कीम में, और उसको जो सूद मिला है मीन्स के जो उसको इंटरेस्ट और सूद मिला है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, और उसको सालाना 5% के हिसाब से उसको सूद मिल रहा है। सो डेट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर द टी ईयर्स इज वाई रुपीज। अब कहता है यही जो उसने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, कहता टी ईयर गुजरने के बाद मीन 30 साल गुजरने के बाद यही उसकी जो 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है कहता है ये वाई के इक्विवेलेंट हो जाती है। मीन्स उसने एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताई, जस्ट सालों को टी से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये जो 1 लाख रुपया 30 साल गुजरने के बाद जितने बने उसको उसने वाई से रिप्रेजेंट कर दिया है। दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन, और इससे इन्होंने एक मॉडल तैयार किया है वाई इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज और टाइम 1.05 की पावर टी, और टी कहा गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन कि ये 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ी वैल्यू भी हो सकती है।
और नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड आफ्टर द हाउ मेनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी द डबल। फिर बताओ कितने साल लगेंगे, साल को इसने टी से रिप्रेजेंट किया है तो मुझे टी फाइंड आउट करना है। द इन्वेस्टमेंट विल बी द डबल, वो कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट हमारे पास डबल होगी, तो इन्वेस्टमेंट को हमने यहाँ पे वाई से रिप्रेजेंट किया है, तो इसका मतलब मेरे पास जो वाई की वैल्यू होगी वो 1 लाख का डबल होगी। तो 1 लाख का मेरे पास जो डबल वैल्यू होती है वो होती है 2 लाख। तो इस तरह मेरे पास वाई की वैल्यू 2 लाख आ गई और टी की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है। इस इक्वेशन के सोल्यूशन में सबसे पहले हम अपना फार्मूला लिखेंगे जो कि हमारे पास है इक्वलेंट है वाई इज इक्वल टू 100,000 टाइम 1.05 की पावर टी। तो यहाँ पे अब मेरे पास जो वैल्यू गिवन है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं वाई की वैल्यू लिखता हूँ जो कि मेरे पास है 2 लाख रुपीज़, और देन मेरे पास जो टी की वैल्यू वो मैंने फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यू हम इसमें रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले वाई की वैल्यू है 2 लाख रुपीज़, तो यहाँ 2 लाख रुपीज़ मेंशन करते हैं, देन इज इक्वल लगा के ये 1 लाख रुपीज़ को हम एज इट इज़ लिखते हैं और 1.05 की पावर टी, तो ये टी मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखिए तो ये 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है, तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 लाख रुपीज़ को ये डिवाइड करेगा, तो इसके नीचे लिखूंगा मैं 1 लाख रुपीज़ और यहाँ पे लिखूंगा 1.05 की पावर टी को एज इट इज लिखूंगा। तो जब इसी 2 लाख को 1 लाख से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जस्ट बचेगा 2 और यहाँ पे 1.05 की पावर टी को हम एज इट इज लिखेंगे। तो नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, अब मुझे टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करूंगा। तो लिखूंगा यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग मैं इस तरफ अप्लाई करूंगा और इसी तरह मैं लॉग इस तरफ भी अप्लाई कर दूंगा, लिखूंगा 1.05 की पावर है टी। अगर मैं कैलकुलेटर पे 2 का लॉग की वैल्यू निकालूंगा तो वो मेरे पास आएगी 0.3010 और लॉग 1.05 पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन इसकी जो पावर है टी, अगर इसकी पावर टी है तो ये टी लॉग से पहले आ जाएगा और बाकी वैल्यू हम एज इट इज लिखेंगे लॉग 1.05। तो नेक्स्ट ये वैल्यू अगेन मैं एज इट इज लिखूंगा और साथ में टी लिखूंगा। अब मैं जब कैलकुलेटर पे टाइप करूंगा log 1.05, जैसे log 1.05 टाइप करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी इसकी 0.0212। तो ये वैल्यू टी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगी। तो लिखेंगे 0.3010, तो वो इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो हम इसको लिखेंगे 0.0212 इज इक्वल टू टी एज इट इज। देन जब इसी 0.3010 को जब मैं डिवाइड करूंगा 0.0212 बाय द कैलकुलेटर तो मेरे पास जो टी की वैल्यू आएगी वो आएगी 14.19। तो ये मेरे पास टी की वैल्यू आएगी। तो अगर इसको मैं राउंड ऑफ करूं तो ये टी इज इक्वल टू 14.19 है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट लिख सकते हैं हम 14 के। तो इसका मतलब ये हुआ अगर टी की वैल्यू 14 आ रही है तो इसका मतलब ये 14 है, ये ईयर्स को मेंशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा अगर 14 साल जब गुजरेंगे तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए है ये 2 लाख के इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो फिर एट द एंड फिर हम ये लिखेंगे दस दिस इन्वेस्टमेंट विल बी द डबल आफ्टर द 14 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ था हुडिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीज बाय द 3% फॉर एवरी 100 मीटर गेन इन एल्टीट्यूड। मींस के क्या कह रहा है, हुडिया इज हाइकिंग अप, मींस हुडिया किसी पहाड़ पे चढ़ रही है, वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीज बाय 3%, जहां पे जो उसका जो टेम्परेचर 3% के हिसाब से गिरता जा रहा है। कब, जब वो 100 मीटर की हाइट गेन कर रही है। मींस के हर 100 मीटर के बाद जो उसका टेम्परेचर है उस पहाड़ी का वो 3% कम होता जा रहा है। मींस के लेट्स सपोज कर लो कि ये मेरे पास एक माउंटेन है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है। तो क्या कह रहा है कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको हम इनिशियल टेम्परेचर कह देते हैं और यहाँ पे हम इसका फाइनल टेम्परेचर कह रहे हैं। तो कह रहा है कि जैसे जैसे वो इस पे चढ़ रही है, जैसे 100 मीटर की बुलंदी वो क्रॉस करती है तो जिसके टेम्परेचर में जो डिक्रीज आ रहा है वो कह रहा है 3% के हिसाब से डिक्रीज आ रहा है। तो आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, कह रहा है कि इनिशियल टेम्परेचर टी आई एट द सी लेवल इज 20 डिग्री। मींस के उसका जो इनिशियल टेम्परेचर कह रहा है वो हमारे पास है 20 डिग्री सेल्सियस यूजिंग दिस फार्मूला जो कि टी इज इक्वल टू टी आई प्लस मल्टीप्लाई बाय 0.97 की पावर एच ओवर 100 है। इस फार्मूले को यूज करते हुए कह रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर एट द एल्टीट्यूड एच ऑफ द 500 मीटर है। कहता है इस फार्मूले को आपने इस्तेमाल करना है और आपने टेम्परेचर फाइंड आउट करना है एट द हाइट ऑफ 500 मीटर्स। तो लेट्स सपोज कर लो ये इसकी हाइट है h, जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये हमारे पास है जी 500। तो यहाँ लिख लेते हैं कि लेट्स सपोज करना है ये मेरे पास हाइट है 500 मीटर है और मुझे यहाँ पे ये वाला टेम्परेचर अपना फाइंड आउट करना है। मींस के मेरे पास इनिशियल टेम्परेचर जो कि मेरे पास है 20 डिग्री सेल्सियस वो गिवन है और मुझे इसका फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जो कि 500 मीटर की बुलंदी पे है। और कंडीशन ये बताई गई है, मतलब कि जैसे जैसे वो हुरिया पहाड़ी पे चढ़ेगी तो 100 मीटर के फासले के बाद इसका जो टेम्परेचर 3% के हिसाब से कम होता जाएगा, जबकि इसका इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास 20 डिग्री है। जैसे वो कह रहा है 500 की बुलंदी पर पहुंचेगी तो बताओ फिर इसका टेम्परेचर क्या होगा। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपना जो फॉर्मूला है जो कि क्वेश्चन में गिवन है टी इज इक्वल टू टी आई की फॉर्म में, उसको सबसे पहले लिखेंगे। देन मेरे पास जो जो डाटा गिवन है उस सारे को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इनिशियल टेम्परेचर
टी आई जो कि हमारे पास है 20 डिग्री सेल्सियस। देन मैं लिखता हूँ एच हाइट जो कि मेरे पास है 500 मीटर, उसको मेंशन करता हूँ। अब अपनी इन सारी वैल्यूज़ को मैं अपने इस फार्मूले में पुट करता हूँ। तो लिखूंगा T इज इक्वल टू टी आई इनिशियल टेम्परेचर जो कि मेरे पास इक्वलेंट है 20 डिग्री के, और देन लिखूंगा 0.97, और 0.97 की जो पावर है वो मेरे पास है जी H ओवर 100, और H की वैल्यू मेरे पास है 500 और डिवाइडेड बाय 100 लिखूंगा। तो नेक्स्ट T इज इक्वल टू 20 को एज इट इज लिखूंगा और 0.97, और इस 500 को जब मैं इस 100 से डिवाइड करूंगा मेरे पास 0.97 की वैल्यू आएगी 5। तो अब मैं क्या करूंगा, इनके दोनों तरफ लॉग अप्लाई करूंगा। तो लिखूंगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग इस तरफ भी अप्लाई कर दूंगा, लॉग टी इज इक्वल टू लॉग, और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 जिसकी हमारे पास पावर है 5। अब यही जो लॉग है यहाँ पे तो लॉग टी ही रहेगा, तो यहाँ पे लॉग इन दोनों पे अप्लाई होगा। ये दोनों की दोनों जो वैल्यू है मेरे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में है। अगर ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो यहाँ प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल होगा लॉगरिथम का। तो लिखेंगे जी लॉग 20, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, और देन लिखेंगे लॉग 0.97 और उसकी जो पावर 5 है उसको हम एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट अगेन लॉग टी को एज इट इज लिखेंगे, लॉग 20 को भी एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ मेरे पास लॉग जिस पे अप्लाई और उसकी पावर 5 है, तो पावर लॉ के मुताबिक जो पावर जो 5 है ये लॉग से पहले आ जाएगी, बाकी 0.97 को हम एज इट इज लिखेंगे। अगेन लॉग टी एज इट इज। अब हम कैलकुलेटर से लॉग 20 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जैसे मैं लॉग 20 की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी 1.3010, देन 5 एज इट इज, और नेक्स्ट मैं कैलकुलेटर से 0.97 की वैल्यू निकालूंगा तो इसकी जो लॉग वैल्यू आएगी वो आएगी -0.0132। आप ये वैल्यू अपने कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं या लॉगरिथम टेबल दोनों से आसानी से निकाल सकते हैं। देन मैं लिखूंगा लॉग टी, तो आप कैलकुलेटर पे लिखो 1.3010 प्लस 5 और ब्रैकेट लगा के मेंशन करो -0.0132। जैसे सारी वैल्यू कैलकुलेटर पे टाइप करके जैसे इक्वल का बटन प्रेस करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.234 एंड 5। अब ये मेरे पास लॉग टी है, तो मुझे जस्ट वैल्यू चाहिए टी की, तो ये लॉग उस तरफ जाके एंटी लॉग हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे एंटी लॉग और साथ में लिखेंगे 1.234 एंड 5। और जैसे ही कैलकुलेटर पे आप एंटी लॉग मीन्स के शिफ्ट लॉग प्रेस करके ये वैल्यू टाइप करोगे, मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 17.1593। तो ये मेरे पास टी की जो वैल्यू आ रही है ये तो एंटी लॉगरिथम की वैल्यू है। एंटी लॉगरिथम की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 4 डिजिट तक होती है, लेकिन ये मेरे पास 6 डिजिट लिया था, इसको 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करते हैं। तो 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करने के लिए हमने क्या करना, 4 डिजिट अपने छोड़ देने और अपने 5th डिजिट चेक करना है क्या ये 5 के बराबर या 5 से बड़ा है। तो देखा जाए तो मेरे पास 5th डिजिट 9 है और ये 5 से बड़ा है। अगर 5 से बड़ा है तो मैं अपने 4th डिजिट में एक वैल्यू ऐड कर दूंगा। तो इस तरह मेरे पास ये जो 5 है ये मेरे पास हो जाएगा 6, तो यहाँ लिखूंगा 6, और ये आगे जो 93 है इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो इस तरह मेरे पास जो टी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 17.16। तो ये टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर तो टेम्परेचर का यूनिट है डिग्री सेल्सियस। तो ये मेरे पास इस टी की वैल्यू आ चुकी हुई है जो कि 17.16 डिग्री सेल्सियस है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।